सीबीएसई 5 बार से इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। ये बुक के इस पॉइंट से यहां से रिपीट होता है। ये चीज बच्चों को नहीं पता होता, वो पूरी बुक कंप्लीट करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इन टॉपिक्स को छोड़ जाते। आपने इस चैप्टर के ऊपर कई सारी वन शॉट वीडियो, कई सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से कॉमन मिस्टेक्स आप करते हो जिसकी वजह से लाइट के अंदर 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है, उसमें से भी आपके 2 से 3 मार्क्स भी आते हैं, और कहाँ न्यूमेरिकल में आप गलती कर जाते हो। क्या आपकी भी गलती होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आज मैं आपको वन शॉट नहीं, हेडशॉट सीरीज में इस लाइट चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में हिट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सच बता रहा हूं, ये आपकी लास्ट वीडियो बन जाएगी। इसके बाद लाइट का एक भी लेक्चर आपको देखने की नीड नहीं पड़ेगी। मैं विक्की वर्मा और आप सभी का वेलकम करता हूं डिग्निटी चैनल पे। इस हेडशॉट सीरीज में मैं सिर्फ टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको चीजों को समझाऊंगा भी, इस प्रैक्टिकली चीजों से। साथ में आपको चीट शीट भी दूंगा, और जहां आप गलतियां करते हो ना, उस गलतियों को भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो मिस्टेक क्या है। आप जब इमेज फॉर्मेशन कर रहे होते हो ना, वहां एरो हेड लगाना भूल जाते हो, एरो नहीं लगाते हो, जिससे मार्क्स कट जाते हैं। सेकंड होता है साइन कन्वेंशन, यू कब नेगेटिव होगा, वी एफ, इनमें आप फंसे रह जाते हो, जिससे आपका टाइम भी ज्यादा जाता है और मार्क्स भी कट जाते हैं। थर्ड होता है मिरर और लेंस फॉर्मूला जो है ना, माइनस और प्लस में ही कंफ्यूज रह जाता हो, मिक्स कर देते हो, जहां मिरर लगाना होता है वहां लेंस लगा देते हो। और फोर्थ आपका नॉर्मल ड्रॉ करना भूल जाते हो, और यूनिट फाइनल में लगाना, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इन पांचों में से कौन से मिस्टेक आप लाइट चैप्टर में करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस टाइम पे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने चाहिए। मिरर और लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। एक है आपका स्नेल्स लॉ एब्सोल्यूट पे, इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आता है। ये लिख के रख लो, जब आप कर लोगे ना लास्ट में इस लेक्चर के, आप 5 मार्क्स तो 100% पक्के कर लोगे लिख के। और ये 2 टॉपिक है, इनमें से भी पावर ऑफ लेंस पे क्वेश्चन आता है। ये आपके हेडशॉट सीरीज के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 80-20 रूल से बताए गए हैं आपके लाइट चैप्टर। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करूं, देखते हैं। इस चीट शीट को पहले रख लो, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। अगर ये आप अपने फोन में रखोगे ना, तो रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी आपको ये इस चीट शीट के थ्रू, है ना। तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लेना। साथ में आप टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं लाइट क्या होती है। आप सभी की लैंग्वेज में लाइट क्या है? लाइट वो चीज है जो किसी भी चीज को देखने लायक बनाती है। मीन्स मैं आप अपना मुखड़ा सुबह सुबह देख के आता हूँ, क्या भाई क्या मस्त लग रहा हूं मैं, क्या मस्त लग रहा। ये क्या है? लाइट की वजह से। अंधेरे में क्या मैं अपने आप को देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, माँ मुझे में कुछ नहीं दिख रहा, माँ कुछ नहीं दिख रहा, अब सब कुछ दिख रहा है ना। तो ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि लाइट हमें किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को देखने लायक बनाती है। ये एक एनर्जी है लाइट। अब लाइट के अंदर बहुत सारे लॉ आते हैं। एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। सर ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता बच्चा। रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल सी बात वो है कि लाइट आई, लाइट गई और टक्कर खा के वापसी आ गई। ये लो भाई छक्का। तो वो होता है सिंपल सी बात कि लाइट आई और बाउंस हुई, टक्कर खाई और सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो गई। आई, आने वाले लाइट को इंसिडेंट रे, जाने वाले लाइट को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और बीच में एक होता है साथी नॉर्मल। ये तीनों दोस्त होते हैं, दोस्ती से समझो। तो दोस्ती से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों दोस्त होते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तीनों के तीनों दोस्त होते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। हिंदी वाले बच्चे को मैं कहूंगा, मैंने हिंदी में भी कंटेंट को लिखा है, तो आप जरूर देखना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल सी बात कहता है, सबसे पहला लॉ ये होता है कि इंसिडेंट रे, आने वाला रे, और जैसे आया वैसे ही जाएगा, और उसके बीच में एक नॉर्मल हो जाएगा। ये तीनों दोस्त है, तो दोस्त सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट अ सेम पॉइंट ऑन अ प्लेन। प्लेन के सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। जैसे मैंने एक बुक रखा, इस बुक पे लाइट ऐसे आई और ऐसे टक्कर खा के चली गई, और बीच में एक नॉर्मल है। ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे ही तीनों चीज लाई कर रही है। सेकंड लॉ होता है कि जितने एंगल पे आया उतनी ही एंगल पे वापिस जाएगा। आने वाला इंसान जैसे आया है वैसे ही जाएगा। सिंपल सी बात होती है कि एंगल जो आई होगा ना, वो एंगल आर के बराबर होगा। इसे कहते हैं इंसिडेंस एंगल इसको। और ये वाला जो होता है, ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो आप ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं, दोनों के दोनों लॉ आपके
मत्थे में बैठ गया होगा, दोस्ती का लो, और सेकंड जिस एंगल पे आएगा उस एंगल पे जाएगा, इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेकंड आता है आपका टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला मिरर तो वो होता है जो सुबह सुबह उठ के देखते हो, ट्यूशन जाने से पहले देखते हो, ट्यूशन से आने के बाद देखते हो। लड़कियों के तो वो होते हैं ना, अलग अलग तरह तरह के डिजाइन होते हैं बाल के। लड़कों का तो एक ही होता है भाई, सिंपल सा, यूं लिया, तेल चापा और यूं लेके निकल गए। वैसे ही हम, ये होता है हमारे पास प्लेन मिरर, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। बिल्कुल सेम टू सेम, देखो ना, प्लेन मिरर बिल्कुल सेम टू सेम दिखा रहा होता है, जैसे हमें वैसे ही हम दिख रहे होते हैं, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। स्पेरिकल मिरर वो होते हैं जो दो तरीके के होते हैं, जैसे चम्मच के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो गड्ढे वाला जो एरिया है, गड्ढे वाला एरिया, इसे कहते हैं कनकेव मिरर, और जो ये ऊपर वाला एरिया, ये जो ऊपर वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। आइए दोनों के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। प्लेन मिरर वो मिरर होते हैं जो आपके सिंपल लाइफ में, डेली लाइफ में आप यूज करते हो। यहाँ दो तरीके के इमेजेस बनते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल दो में डिफरेंस क्या है? रियल का मतलब वास्तविक, और यहाँ आभासी। रियल इमेज वो होती है जो दो लाइटों के टक्कर खाने से बनती है ना, मीन्स दो लाइट जब एक दूसरे को काट देना तो बने, उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज जो एक लाइट से भी बन जाती है। सिंपल सी बात है, जब दो जनों के टक्कर खाते हैं, आप जा रहे हो, जाते जाते किसी से टक्कर खा गए, तो उसका चेहरा कभी भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे ना, इसका मतलब वो रियल इमेज है। रियल इमेज वो चीजें होती है जिसको आप पर्दे पे दिखा सकते हो, टीवी पे दिखा सकते हो, मूवी दिखा सकते हो। जैसे अभी आपने धुरंधर मूवी देखी होगी, है ना? धुरंधर मूवी स्क्रीन पे कैसे आई? क्योंकि वो रियल इमेजेस थी, उसको आप देख पा रहे थे। रियल इमेजेस कभी भी बनेगी ना तो वो इन्वर्टेड बनती है, इसलिए हम लिखते हैं आर आई। आर आई मतलब रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड बनेगी, रियल इमेज ऑलवेज उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। सेकंड होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज उसे कहते हैं हम जो हमेशा सपनों में होती है, सपनों में मिलती है ओ कुड़ी मेरे। तो सपने वाली चीजों को आप कभी दिखा सकते हो। रात में आपको सपना आया, मान लो आपको बहुत प्यारा सा सपना आया, परियों के सपने आए, तो क्या सपने में दिखा सकते हो कि कौन सी परी आई थी? मम्मी को बता दो कि ऐसी परी आई थी, नहीं, भूल जाओगे। तो वो चीजें आप पर्दे पे नहीं दिखा सकते, जिसको आप स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, सिर्फ अपने ही मन में रख सकते हो, अपने ही मन में रख सकते हो। वो सारी चीजें वर्चुअल, और वर्चुअल चीजें इरेक्ट बनती है। इरेक्ट क्या होता है? सीधी बनती है। क्या होती है? सीधी। तो इरेक्ट मतलब होता है वर्चुअल, जो चीजें आपके पास है, आप किसी को दिखा नहीं सकते, वो वर्चुअल। और जो आपके पास है और वो आप सबको दिखा सकते हो, वो होती है रियल इमेज, जिसे आप स्क्रीन पे दिखा सकते हो। सिंपल सी बात, क्लियर? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये दो लाइनों के कटने से बनती है, और ये एक लाइन से भी कट जाती है। या सिंपल सी मन में चीजें सोची हुई है ना, मन में तो आप क्या क्या सोच लेते हो, राजा बन गए, राजा बन के क्या रानियां हैं, आप क्या खाना खा रहे हो, ये मन में सोची हुई चीज है। आप दिखा नहीं पाओगे किसी को, नहीं दिखा पाओगे ना स्क्रीन पे उस चीज को, वो है वर्चुअल इमेज। क्लियर? चल, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। सर प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज भी है? यस यार, प्लेन मिरर है तो प्रॉपर्टीज तो होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। मींस इमेज क्या होता है? वर्चुअल। प्लेन मिरर के अंदर जो बनता है, वो आप मिरर के अंदर जो इमेज है ना, उसको बाहर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। सबसे पहले तो इमेज क्या है? वर्चुअल, आभासी, जो पता नहीं, इमेज दिखा नहीं सकते। और इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। सेकंड होता है सेम साइज का होगा, जैसा मैं दिख रहा हूं ना, मैं वैसे ही साइज का अंदर दिखूंगा। कभी मोटा पतला ऐसा नहीं दिख रहा होता स्क्रीन के अंदर। आप कभी अपने मिरर को देखना, ठीक है? फिर होता है इक्वी डिस्टेंस। मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहां से मिरर के अंदर देख रहा हूं, मिरर मेरा यहाँ पे, ये देखो मिरर मेरा यहाँ पे, तो जितना डिस्टेंस मेरा यहाँ से मिरर का है ना, उतना ही अंदर मिरर के अंदर जो मेरा इमेज बन रहा है ना, इक्वी डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस होता है, इक्वी डिस्टेंस। एंड लेटरल इन्वर्टेड, ये लड़कियां ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाती है। नाक की नथुनी यहाँ पहनती है, मिरर में देखती है तो नथुनी इधर पहुंच जाता है, और इधर पहनती है तो इधर पहुंच जाता है। लड़के ये वाला हाथ उठाते हैं तो मिरर के अंदर वाला ये उठाता है, और जब ये वाला हाथ उठाते हैं तो मिरर के अंदर वाला ये उठाता है। तो इस तरीके से ये लेटरल इन्वर्जन होता है। आपकी बॉडी पूरी उल्टी नहीं होती, कुछ कुछ पार्ट उल्टे होते हैं ना, ये होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। क्लियर? ओके, क्लियर है ना? एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाना सर बिल्कुल क्लियर, और एक हार्ट इमोजी होती है बिक्की भैया के लिए, वो जरूर डाल देना। साथ में जब ये प्रॉपर्टी पढ़ लेते हो ना, एक वर्ड यहाँ पे आता है मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस, इसका मतलब समझ लो, जो आप आगे चल के पढ़ोगे। मैग्निफिकेंस का मतलब होता है एम, आवर्धन। इसका मतलब है कि मैग्निफिकेंस जो होता है ना, इसका प्लेन मिरर का, वो 1 होता है, और माइनस में होता है। अभी माइनस साइन कन्वेंशन के अंदर बताऊंगा, बस 1 होता है। 1 का मतलब होता है जितनी साइज मेरी है ना, मिरर के अंदर वाले इंसान का भी साइज सेम होगा। मैग्निफिकेंस बस ये बताता है कि आपका साइज कितना डबल होगा, कम होगा। अगर 1 है मतलब सेम साइज, अगर मैग्निफिकेंस 2 है
इसका मतलब क्या है? 2 का मतलब मेरी साइज जितनी है ना, अगर 2 फुट का हूं तो अंदर मैं 4 फुट का दिखूंगा। अगर मैग्निफिकेंस 3 है, इसका मतलब मैं यहाँ पे जितना भी हूं ना उसका 3 गुना अंदर दिखूंगा। मैग्निफिकेंस उतने गुने मुझे बढ़ाएगी। मैग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? चीजों को उतने गुने बढ़ाना, बढ़ाना, हाइट को बढ़ा देना। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का हूं तो यहाँ 4 सेंटीमीटर दिखूंगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिखूंगा। तो मतलब चीजों बढ़ रही है। मैग्निफिकेंस मतलब होता है उतने गुने बढ़ जाना। क्लियर? मैग्निफिकेंस का मतलब। अब यहाँ पे माइनस साइन का मतलब होता है रियल इमेज। आगे अभी साइन कन्वेंशन में बताऊंगा मैं, ठीक है? इसका मतलब होता है रियल इमेज। कभी माइनस लगा हुआ है ना मैग्निफिकेंस में तो समझ जाना रियल इमेज है। और रियल इमेज कभी भी इन्वर्टेड साथ में लेके आती है, आर आई। रियल इमेज आर आई के साथ आती है। इन्वर्टेड देखो, रियल चीजें हमेशा उल्टी होती है ना? आपकी वाली भी उल्टी होगी है ना? सिंपल है। अब यहाँ पे आता है स्पेरिकल मिरर। अरे स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। अब ये कनकेव और कन्वेक्स क्या होता है? आओ देखो, दिखा देता हूं मैं। 2 मिरर दिखाता हूं। सबसे पहला एक आईब्रो। आईब्रो देखा आप सभी ने? आईब्रो, अपना आईब्रो को देखो। आईब्रो, ये आईब्रो है, ऊपर छोटे छोटे बाल है ना? छोटे छोटे बाल। तो आईब्रो ऐसा होता है, आईब्रो लड़कियों के उस पे तो आई लाइनर ये सब कुछ लगा होता है। वैसे ही आईब्रो है, ये आईब्रो है ना, ये आईब्रो मैंने बना दिया। तो आईब्रो के अंदर जो भी आईब्रो बनता है उसे हम कहते हैं कनकेव। क्या कहते हैं? कनकेव। याद करने के लिए आप कह सकते हो कि जो केव है ना, केव मतलब होता है गुफा। गुफा मतलब गड्ढा। गड्ढा मतलब इस साइड से गड्ढा है। ये देखो चम्मच मैंने दिखाया था ना, चम्मच के अंदर ये क्या है? गड्ढा। गड्ढे के अंदर से लाइट जा रही है और गड्ढे के अंदर से लाइट जा रही है, इसका मतलब वो मिरर होगा कनकेव। क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है। तो कनकेव मतलब जो गड्ढा है। अब ये गड्ढा है मतलब ये गड्ढा है मतलब कनकेव हो गया। अब इस जो ये मिरर बना है ना, इस मिरर का एक सेंटर पॉइंट होता है। उस सेंटर पॉइंट को कह देते हैं हम पोल, ठीक है? अब ये जो कटा हुआ सर्कल है, सर्कल का आधा पार्ट जो कटा हुआ, ये पूरा एक सर्कल होगा ना। तो इमेजिनेशन हम कर लेते हैं कि ये पूरा एक सर्कल है। ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल है। और ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, इसे कहते हैं हम अपर्चर। क्या कहते हैं हम इसको? अपर्चर कहते हैं, अपर्चर इसको। तो अपर्चर कहते हैं। और ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है। इस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं सी। सी का मतलब होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब क्या है यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, ओके। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये जो पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो इस पॉइंट को कहते हैं हम पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं इसको हम? प्रिंसिपल फोकस। फोकस, ओके, जिसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। डन। अब बोला जाता है पोल से लेके सी तक का डिस्टेंस जो है, ये एक सर्कल का रेडियस है, इसलिए इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके डन। अब यहां से बोला जाता है पोल से लेके ये जो प्रिंसिपल फोकस है वहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं एफ, छोटा एफ। इस छोटे एफ को कहा जाता है फोकस लेंथ। क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अपर्चर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ द, ये होता है मिरर का सेंटर। फोकल जो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का पॉइंट होता है। अगर ये 8 सेंटीमीटर पे है तो ये 4 सेंटीमीटर पे होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर पे है तो ये 2 सेंटीमीटर पे होगा। बीच का पॉइंट है, बस ये याद रखना। अगर ये 2 है तो ये भी 2, डिस्टेंस इक्वल होगा। ये अपर्चर है। साथ में आपका यहाँ से पोल से लेके फोकस की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। और जो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? कान खड़े हो जाते हैं रिलेशन के नाम पे। अरे भाई, रेडियस जो होता है ना वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। और जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस अपॉन में 2 मीटर के बराबर होता है। सिंपल, और कुछ नहीं है। इतने कान मत खड़े किया करो, समझ गए? तो ये चीजें यहाँ पे मैंने स्पेरिकल मिरर के अंदर बताई। और 2 तरीके के मिरर होते हैं, वो दोनों चीजें आपको समझ में आ चुका है मिरर के अंदर का। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन स्क्रीन पे आया। कब आया है? 2021-22 के अंदर। क्वेश्चन है द रिलेशन R = 2F इज वैलिड। R = 2F किसके लिए वैलिड? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख लेते हैं फिर आपको बताता हूं। यहाँ पे फॉर कनकेव मिरर बट नॉट फॉर कन्वेक्स मिरर। चलो ठीक है, फॉर कन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कनकेव मिरर, आइदर फॉर कनकेव मिरर नॉर फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर बोथ कनकेव एंड
कन्वेक्स मिरर। तो टिक लगा दो डी के ऊपर। ये R = 2F जो है ये हर एक मिरर के लिए वैलिड होता है, वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, मिरर एक्स जो है यूज टू कंसंट्रेट द सनलाइट इन सोलर फर्नेस। अब इसके बारे में बात करेंगे। इसको 5 बार देखो आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, 5 बार आया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन में आता है सबसे पहले आपका कनकेव मिरर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए इमेज फॉर्मेशन। अच्छे से समझना इमेज फॉर्मेशन को। क्या होता है, फर्स्ट होता है इमेज फॉर्मेशन के अंदर ये कनकेव है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में कोई भी लाइट अगर इंफिनिटी से आ रही है और वो पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल लाइट कभी भी आएगी तो वो फोकस से होकर निकल जाएगी। पहला लो कहता है, ये क्या कहता है, लो है, लो है इमेज फॉर्मेशन का लो। कभी भी लाइट पैरेलल आएगी, है ना, कभी भी लाइट आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो मुड़ के फोकस से चली जाएगी, पहली। ठीक है, फोकस से चली जाएगी। सेकंड होता है कि अगर लाइट फोकस से आएगी तो टक्कर खा के पैरेलल हो जाएगी, टक्कर खा के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड होता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, जैसे गई थी वैसे ही आ जाएगी। एंड फोर्थ होता है कि अगर पोल से आएगी तो जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी। ये 4 लॉज का यूज करना, क्योंकि इन चारों लॉज का यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते। इनमें से किसी 2 का ही यूज होगा इमेज फॉर्मेशन पे, लेकिन ये 4 लॉज है, ये माइंड के अंदर रखना। ठीक है, हमें चाहिए होते हैं कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से ना लाइट कई सारी निकल रही होती है, आप सभी जानते हो बहुत सारी लाइटें निकल रही होती है, लेकिन हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है ओनली 2 लाइट, 1 और 2 लाइट चाहिए होती है। 2 से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? आइए, 6 केसेस है, मैं आपको एक यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, फिर ये 6 केसेस दिखाऊंगा। सबसे पहला मैं यहाँ पे आपके लिए बनाता हूँ, ये मेरा क्या है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के अंदर मैंने पोल बना दिया। पोल जो जाता है किससे जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक फोकस आ जाता है, सब कुछ सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। अब बोला गया कि फर्स्ट लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से अगर लाइट आ रही है, पैरेलल अगर आ रही है तो वो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। सेकंड लाइट भी पैरेलल जा रही है तो कहां से आएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहां पे बन रहा है इमेज, देखो कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। कैसा साइज, पॉइंट साइज। तो कोई पूछे आपसे कि ये एरो लगाना मत भूलना कि लाइट कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। एरो नहीं लगाओगे मार्क्स कट जाएंगे, कट जाएंगे भाई, कट जाएंगे। अब देखो इमेज क्या है, पैरेलल आई है ये, तो इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, आपसे पूछे कोई कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। ओके, इमेज कहाँ पे बनी, इमेज तो आप बोलोगे एट फोकस पे, एट फोकस। ओके, साइज कैसा है, तो साइज आप देखो पॉइंट साइज का दिख रहा है, बहुत छोटा है, पॉइंट साइज का है, पॉइंट साइज। एंड फोर्थ पॉइंट मैं पूछूं नेचर कैसा है, तो नेचर देखो कभी भी इसमें जो इमेजेस बनती है ना, कनकेव मिरर के अंदर जो इमेजेस बनती है, कनकेव मतलब गड्ढे वाली, गुफा वाली इमेज है ना, तो उसके अंदर जो भी इमेजेस बनेगी उसका नेचर हमेशा याद रखना कि लाइट आ रही है, टक्कर खा के जा रही है तो रियल बनेगी। और रियल के साथ कौन होता है, रियल के साथ कौन होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। कौन होता है, इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड, पहला केस। दूसरा, इसमें 6 केसेस होते हैं, तो पहला देखो इन्फिनिटी पे था। दूसरी अगर मैं बनाऊं यहीं पे, तो मेरा ये कनकेव मिरर हो गया। आईब्रो बनाना है, आईब्रो के अंदर बना के मैं इसका याद करने का तरीका भी बताऊंगा, अभी वेट करना। पहले यहाँ देख लो, ये पोल है, पोल के साथ यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीच में ये फोकस बना दिया। अब लाइट कहाँ है, पहले इन्फिनिटी पे थी, अब बियॉन्ड सी पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। इससे 2 लाइटें निकालनी है। 2 लाइट से पहली लाइट गई पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से जाएगी, पैरेलल वाली लाइट फोकस से चली जाएगी, ये तो आप जानते हो। सेकंड लाइट को या तो आप फोकस से भेज लो, या तो पी से भेज लो, या सी से। मैं पी से भेजता हूँ, दूसरा वाला लो। तो पी से जब लाइट जाती है तो जैसे आती है उसी एंगल पे चली जाती है, याद है ना, जैसे आती है उसी एंगल पे चली जाती है। देखो इसका इमेज ऐसा है, तो यहाँ पे ये 2 लाइटें एक दूसरे को काट रही है, तो इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ एंगल आई बनेगा, यहाँ एंगल आर बनेगा, तो ये लाइट ऐसे आई, ऐसे चली गई है। तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी से पीछे। ओके, इमेज कहाँ पे दिख रहा है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, आप बोलोगे इमेज सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसा दिख रहा है, तो साइज देखो इससे तो छोटा ही दिख रहा है, ये तो छोटा दिख रहा है, इसके लिए डायमिनिश्ड हो जाएगा, है ना, डायमिनिश्ड हो जाएगा। ओहो, गिट्ठे दिखने लगोगे, क्या दिखने लगेगा, गिट्ठे दिखने लगोगे। लास्ट में आता है नेचर, नेचर देखो उल्टा दिख रहा है,
है ना। इमेज देखो ऐसा था, उल्टा हो गया, तो उल्टा मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। आप जैसा ही है भाई, उल्टे काम करते हो ना आप सभी भी, वैसे ये भी उल्टा काम कर। ये सेकंड केस बनाया मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड केस हुआ। अब देखो थर्ड केस इसमें समझाता हूँ। यहाँ पे देखो लाइट मैंने सी पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने सी पे रखा, तो सी से लाइट गई, एफ पे टक्कर खाई। फिर सेकंड केस यहाँ पे फोकस से भेज दिया, तो वापस पैरेलल हो गई लाइट, कटी कहाँ पे, सी पे। तो इसके अंदर क्या होता है, लाइट सी पे ही रखी, सी पे ही आके कट गई, सेम साइज का बनता है, तो यहाँ पे नेचर आपका सेम साइज का हो जाता है। फोर्थ होता है कि इसको अब हम कहाँ पे रख देंगे, इसके बाद सी एंड एफ के बीच में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो सी एंड एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो यहाँ से लाइट गई पैरेलल, फोकस से होकर निकल गई, और सेकंड लाइट हमने सी से भेज दिया, तो सी से लाइट गई, जैसे सी से जाती है, जैसे जाती है वैसे ही वापस आती है, याद है ना। तो मैंने सी से ये लाइट को भेजी, सी से लाइट भेजी, तो वैसे ही वापस आ गई। ये देखो पीछे बियॉन्ड सी के पीछे जाके कट गई है। फिर यहाँ पे देखो एफ पे रख दिया, तो एफ पे कोई लाइट रखी जाती है ना, तो देखो खेल ऐसा होता है। एफ वाले को बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, एफ वाले को। यहाँ पे मैंने आईब्रो बना दिया, ये भाई कनकेव मिरर हो गया, ओके। अब यहाँ से मैंने क्या किया, एक पोल बनाया, पोल के पास यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, यहाँ पे मैंने फोकस बनाया, फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब फोकस से एक लाइट पैरेलल चली गई, तो ये फोकस से होके जाएगी। सेकंड लाइट को या तो पोल से भेज दो या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूंगा ना, तो मैं लाइट ऐसे भेजूंगा, तो लाइट ऐसे गई तो वापिस ऐसे ही आ जाएगी, और ऐसे आएगी, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे चली जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये देखो ये दोनों लाइट एक दूसरे को पैरेलल है भाई, पैरेलल लाइट एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ये देखो ना, पैरेलल लाइट एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे। तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी दिखेगा ही नहीं, कभी नहीं दिखेगा ये इमेज ऐसा फोकस वाला। तो इसके अंदर एरो हेड बनाना मत भूलना, ये होता है। एंड दी लास्ट केस एक होता है, लास्ट केस जो पी एंड एफ के बीच में रखा जाता है, और ये लास्ट केस इज मोस्ट स्पेशल केस मान लो, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट केस लिख लो इस लास्ट वाले पे, क्योंकि 100% एग्जाम में इसमें बेस आता ही आता है। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रख दिया, लाइट ऐसे जाएगी और फोकस से होके चली जाएगी, लाइट ऐसे आई ऐसे चलेगी। सेकंड केस में बनाता हूँ, कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देता हूँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर भेजूंगा तो लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे गई और ऐसे टक्कर खा के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी, तो लाइट ऐसे जा रही है। ये देखो दोनों इधर से तो नहीं कट रहे, लेकिन इधर से नहीं कट रहे, तो हम इसे सपनों में मिलती है और कुड़ी मेरे। तो देखो यहाँ पे क्या होगी, लाइट यहाँ तो नहीं मिली, अब इसको सपनों की दुनिया में लेके चलो, पीछे की ओर एक्सटेंड करके देखते हैं। जब पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, पीछे ये जाएगी, और देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कट जाएगी, यहाँ पे कटेगी, तो देखो सीधा इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा, जैसा था वैसे ही बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है, सीधा। तो इस केस के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बिटवीन बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी। इमेज बनती है, इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे जाके बनता है इमेज, बहुत बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा होता है, एनलार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, एनलार्ज बहुत बड़ा होता है, एनलार्ज होता है। और नेचर कैसा दिख रहा होता है, नेचर भैया दिखता है, यही एक ऐसा केस है कनकेव का जिसके अंदर नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस वाले केस को याद रख लो, सिक्स्थ वाला केस, जहां पे पी और एफ के बीच में रखोगे, जहां पे इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सब में इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होती है, पांचों केस में। छठा यही केस है जहां पी और एफ के बीच में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती है। ये 6 आपके इमेज फॉर्मेशन मैंने किए हैं जो आपके कनकेव मिरर के अंदर हुए। ये 6 का मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, यूजेस अभी दिखाऊंगा। तो इमेज फॉर्मेशन के अंदर हमने 6 का, यहाँ पे देखो ये रहा हमारा 6 का ये केसेस। ये टेबल को याद कर लो, या फिर टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लो। इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा, कैसा साइज का बनेगा, बियॉन्ड सी है तो कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा। इसको याद करने का तरीका देखो, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। पोल होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना। इस तरीके से, जिस तरीके से ना मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था, जिस टाइम पे मैं पढ़ता था उस टाइम पे, पहला होता है इन्फिनिटी पॉइंट, इसको हम 1 लेट कर लेते हैं। फिर बियॉन्ड सी जो 2 लेट कर लेते हैं, एट सी को 3 लेट कर लेते हैं, सी और एफ के बीच में 4 लेट कर लेते हैं, इसे 5 एंड इसे 6 कर लेते हैं। इसके उल्टे डायरेक्शन में नंबर लिख लो, पता चल जाएगा आपको। 1 जहां पे है ना, ये जो 1 है, फोकस पे लिख लो 1, ठीक है। 2 है यहाँ पे तो 2 लिख दो यहाँ पे, 3 है यहाँ पे तो 3 सेम साइज का मिलता है उसी पे, 4 है तो 4 यहाँ पे बनता है, 5 है तो इन्फिनिटी पे चला जाता है, ठीक है, 5 इन्फिनिटी पे, और 6 वाला यहाँ पे वर्चुअल में चला जाता है।
ये नंबर लिख लो, कभी भी आपको एग्जाम से पहले ना इस नंबर एक कनकेव मिरर बनाना, ये नंबर लिख लेना। अब एग्जाम में कहीं भी आए पूछ ले भाई 1 पे अगर बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो बियॉन्ड सी पे इमेज कहाँ बनेगी, तो देखो बियॉन्ड सी वाले का सी एंड एफ के बीच में बनेगी। आपसे पूछो एफ पे रखा हुआ तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब पी और एफ के बीच में रखा हुआ कहाँ बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ये 6 वाला ही केस ऐसा होता है, वर्चुअल बनेगी यहाँ पे बनेगी, है ना। तो इस तरीके से जहां बनेगी वहीं बनाओ भाई। इस तरीके से ये पूरा इमेज फॉर्मेशन को याद कर लो इस मेथड। जोन सा आपको ठीक लगे मेथड आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बताया, आप ऐसे कर लो। अब यहाँ पे देखो इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर के हमने सारे कर लिए, कनकेव मिरर के केसेस भी कर लिए, ये सब कुछ हो गया। अब यूज ऑफ कनकेव मिरर आता है। सर कनकेव मिरर का यूज कहाँ करेंगे, तो कहीं मत करो भाई, सिंपल सी चीजें। टॉर्च देखे, टॉर्च है, टॉर्च जो जलाते हो, ये वाला टॉर्च, ये देखो लाइट टॉर्च जलाते हो, उसके अंदर कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना, रियल हमेशा उल्टा होता है रियल चीजें हमेशा उल्टी होती है। सेकंड होता है सेविंग मिरर, है ना। ये सेविंग मिरर है, ये सेविंग मिरर है, नहीं 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 नहीं, ये जब उसमें जाते हो ना तो सैलून के दुकान में, वहां पे उसमें यूज होता है। हेडलाइट्स के अंदर, हेडलाइट्स हेड के गाड़ी के हेडलाइट्स के अंदर, सोलर फर्नेस के अंदर। अब इसका यूज हम बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। फिर होता है आपका टेलीस्कोप के अंदर, डेंटल जो होते हैं मिरर उसके अंदर होता है। ये सोलर फर्नेस की बात क्यों आई, आपने बचपन में देखा हो तो हमारे पास ना 30 रुपए की ज्योमेट्री की बॉक्स आती थी भाई, उसके अंदर ना एक छोटा सा लेंस होता था। उस लेंस से पता क्या करते थे हम, सनलाइट में रखते थे, और सनलाइट में रख के ना उसकी सन की एक इमेज बनाते थे और उससे पेपर जला देते थे भाई। कभी देखा आपने, एक प्रैक्टिकल है आपके एग्जाम बुक के अंदर, है ना। उसी पे बेस है कि जो कनकेव मिरर होता है ना, ये कनकेव जो मिरर होता है, कनकेव मिरर, इस कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कि लाइट को, कोई भी लाइट अगर पैरेलल लाइट आ रही है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है ना, तो उसे वो कन्वर्ज कर देता है एट फोकस पे। तो फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है तो लाइट आएगी, वो फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। कोई भी लाइट आ रही है, जैसे सनलाइट आ रही है, सनलाइट को वो क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करेगा तो वो सोलर बन जाएगा, और उस सोलर के अंदर पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो सनलाइट को वो हीट में कन्वर्ट कर देता है, और इसे हीटिंग का यूज हम फर्नेस में यूज कर पाते हैं। क्योंकि सारी लाइट, मान लो मैंने यहां से एनर्जी दी, वो सारी एनर्जी आपके पास आई, आपने उन सारी एनर्जी को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया, कन्वर्ज। जितनी भी एनर्जी मैंने आपको दी, सारी एनर्जी को आपने इकट्ठा कर लिया। मैंने इतनी सारी एनर्जी यहाँ से दी, आपने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया छोटी सी जगह पे, तो वहां तो हीट प्रोड्यूस हो जाए, उसी हीट से फर्नेस के अंदर यूज कर लिया जाता है। तो कनकेव मिरर फर्नेस में भी यूज किया जाता है, हीटिंग फर्नेस के अंदर। इसी पे बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, वो क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख लो, ये रहा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन क्या है कि मिरर एक्स है, कोई एक्स मिरर यूज टू कंसंट्रेट द सनलाइट। सनलाइट को कंसंट्रेट, जो भी सनलाइट आ रही है सबको एक जगह कंसंट्रेट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है ना, सोलर फर्नेस। एंड मिरर वाई जो है वो फिल्टर ऑन द साइड ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल है उसके साइड में यूज की जाती है। ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर, ड्राइवर को पीछे की ओर चीजों को देखने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर टू मिरर, इनमें से कौन सा ठीक है। एक्स जो है वो मिरर, वो क्या है, रियल, डिमिनिश्ड एंड एट फोकस पे। द इमेज इज फॉर्म्ड मिरर एक्स इज रियल, डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। सेकंड द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर वाई इज वर्चुअल, diminished and erect. The image formed by mirror x virtual, diminished and erect. ये तो गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कनकेव मिरर की बात हो रही है। अभी पढ़ के आए ना कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में 5 केसेस में वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो x तो भैया रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ये तो कंफर्म है ना। तो यहाँ पे तो इमेज y है वो रियल y। अब आप y वाला जो ट्रैफिक लाइट वाला है ना, व्हीकल वाला, ये कन्वेक्स मिरर की बात आती है। कन्वेक्स मिरर जो व्हीकल के पीछे, जो साइड में, गाड़ी के साइड में लगा होता है ना, जिससे पीछे की चीजों को देखते हो, वो कन्वेक्स मिरर का ये पार्ट होता है। चम्मच के पीछे वाला पार्ट, ये कन्वेक्स मिरर। कभी इसमें अपने आप को देखना, आपका फेस इतना बड़ा है लेकिन दिखेगा इतना छोटा सा, चुन्नी सा दिखेगा, चुन्नी सी चीज है। ये देखो मेरे को इस चम्मच के अंदर ये पूरा एरिया दिख जा रहा है, मतलब समझ लो इस चम्मच के अंदर ये पूरा एरिया देख पा रहा हूं मैं। इसीलिए व्हीकल्स के अंदर कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ताकि वो पीछे के एरिया में जितनी भी कार्स वगैरह चल रही है ना, उनको छोटे 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 रूप में सब कुछ देख पाए, जिससे भैया ब्लाइंडनेस ना हो, है ना, और ब्लैकआउट ना हो, गाड़ी चलते चलते टक्कर खाने से रुक जाए। तो इसलिए बस इसका यूज किया जाता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कनकेव बनाता है तो ये ठीक है, और कन्वेक्स वर्चुअल डायमिनिश जो इरेक्ट बनाता है, इसलिए ये ठीक है। 1 और 2 इज राइट। अभी कंफर्म कर लोगे आप जब आप इसको पढ़ोगे कन्वेक्स को। चलो आओ कन्वेक्स मिरर पढ़ाता हूं मैं आपको। अब कौन सा, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो उल्टा होता है, जो उल्टा होता है। कनकेव गड्ढा,
है ना, गुफा के अंदर, और उसका उल्टा कर दो तो आपका कन्वेक्स बन जाता है। कनकेव का उल्टा कन्वेक्स। अब कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, उत्तल दर्पण जो होता है हमारा, उसके अंदर दो रे डायग्राम बनते हैं, दो रे डायग्राम बनते हैं, लेकिन इसके भी लॉज है। जैसे मैंने ये कन्वेक्स मिरर बनाया, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर की ओर ये आपका पॉलिश होता है, मिरर एक तरफ से पॉलिश होता है, याद रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसका जो होता है, इस साइड में फोकस इस साइड होता है, राइट हैंड साइड में फोकस होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है। यहाँ पे हमने इन्फिनिटी से कोई लाइट लेके आए, तो ये लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है इसको, कन्वेक्स मिरर। तो ये लाइट आई, इसको ये डाइवर्स कर देगी, फिर इधर से कोई लाइट आई, इसको ये डाइवर्स कर देगी। डाइवर्स मतलब भैया फैल गई, भागो भैया भागो भागो, फैला दिया। तो फैला दिया तो हम क्या कहेंगे, भैया तुमने तो दोनों हाथ फैला दिए हैं, हम तुमको खींच लेंगे। हम तुमको खींचेंगे तो तुम यहाँ से गए, तो हम इसको पीछे की ओर खींचेंगे, और सपनों में इसकी दुनिया बनाएंगे कि कहाँ पे बनेगी। तो सपनों में ये फोकस पे बन गया, पहला तो फोकस है ना। और कोई भी चीज खींच के लाए ना तो हमेशा वर्चुअल बनता है। खींच के अगर हम किसी को लाए तो हमेशा वर्चुअल, अपने आप ना आए तो भाई अपने आप ना आए ना तो वो वर्चुअल, और अपने आप आ जाए तो रियल। तो वर्चुअल कौन सा होता है, जो अपने आप ना आए, खींच के लेके आए, इसलिए वर्चुअल एंड। और वर्चुअल का साथी कौन होता है, इरेक्ट। हमेशा याद रखना, वर्चुअल का साथी हमेशा इरेक्ट होगा। तो फर्स्ट केस ये बनता है। और सेकंड केस हम इसमें मिरर का बनाने लग जाए तो ये आपका अंदर की ओर गड्ढा, और फिर यहाँ पे आपका ये पोल बन जाएगा। पोल के अंदर ये आपका फोकस यहाँ नहीं होता, फोकस इस साइड होता है, और यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। अब लाइट मान लो कि लाइट आपकी यहाँ से आ रही है, एक लाइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, इससे दो लाइटें लेनी होगी, एक पैरेलल लाइट आई, वो डाइवर्ज हो जाएगी, इसको खींच के लाएंगे तो ये फोकस से चली जाएगी। सेकंड लाइट को मैं भेज रहा हूँ भाई पोल से, मान लो कि पोल से भेज रहा हूँ, तो पोल से जैसे भेजा मैंने, ये डाइवर्ज होके इधर आ गई, जैसे गई वैसे ही आ गई, जैसे गई वैसे ही आ गई, इसको मैंने इधर खींचा। तो इस लाइट को हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करके ऐसे खींच देंगे, तो यहाँ पे ये इसका इमेज ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे जब इमेज बन गई तो ये सेकंड केस होता है, यहाँ पे बनता है पी और एफ के बीच में इमेज बनती है, और इमेज क्या है आपकी, डायमिनीज है, इरेक्ट है और छोटी। तो इससे ये पता चलता है कि कन्वेक्स मिरर, पता है, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, नोट में लिख लो, सभी के सभी नोट में एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे नोट में, एक पॉइंट, कि कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। पहले तो कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, और डाइवर्जिंग के साथ ये ऐसा मिरर है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। हर एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और साथ में डायमिनिज्ड बनाता है। सारी इमेज डायमिनिज्ड होती है, कोई भी इमेज बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट तो होगा, सारी छोटी इमेज होगी भाई, छोटी होगी और सीधी होगी, छोटी होगी और सीधी इमेज बनाएगा, ये याद रखना, छोटी और सीधी, छोटी और सीधी इमेज बनाएगा कन्वेक्स मिरर। दो ही केस होते हैं इसके, दो ही केस, और यही दो केस का यूज, तो छोटी और आपकी सीधी इमेज बनाएगा, छोटी और सीधी, ये दो केस है, एट इंफिनिटी और बिटवीन मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनाता है। तो ये दो केसेस में इमेज फॉर्मेशन करता है, छोटी और ये, इसी दो केसेस देखो, छोटी और सीधी। इसी की वजह से कार के साइड में ना, साइड जो मिरर है वो रियर व्यू, पीछे के व्यू देखने के लिए हम उस इमेज मिरर का यूज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो पीछे जो कार चल रही है ना, उस कार के छोटे छोटे सारे इमेजेस दिखा देता है, और सीधा दिखाता है, ताकि हम पीछे देख लेते हो, ओ भाई पीछे आ रही है लंबोर्गिनी, अच्छा नैनो आ रही है, मेरी फेवरेट कार, ठीक है, नैनो आ रही है भाई, तो नैनो को हम पीछे देख लेते हैं और साइड दे देते हैं। या फिर नैनो को तो नहीं दूंगा भाई, नैनो को तो पगल में लेके चल जाऊंगा। तो वैसा क्या होता है, सिंपल सी चीजें होती है कि हमें इससे ब्लाइंड आउट होने से बच जाते हैं, हम चीजों से टक्कर खाने से बच जाते हैं। और अगर हम उसी की जगह प्लेन मिरर अगर यूज कर ले, ऐसे मिरर का यूज कर ले, तो इसमें क्या होगा ना, एक ही कार दिखेगी, वो भी बहुत बड़ी दिखेगी, वो भी अगर पास आ गई ना, पास आ गई तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। पास आते आ जाती है ना चीजें, पास आती है तो उसका साइज बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कनकेव मिरर के अंदर जितनी ज्यादा पास आते हो, फोकस के पास आते जाते हो, पोल एंड फोकस के, इमेज की साइज क्या हो गई थी, बढ़ गई थी और वर्चुअल बन गई थी ना। तो इसलिए वहां पे कनकेव नहीं यूज कर सकते पहले तो, क्योंकि जितनी ज्यादा कार पास आते जाएगी उतनी बड़ी होते जाएगी, कार की इमेज ही नहीं दिखेगी। तो हम प्लेन इसलिए यूज नहीं कर सकते कि प्लेन के अंदर सेम साइज दिखता है, सेम साइज का दिखता है, तो सेम साइज दिखेगा तो भी हमें कार नहीं दिखेगी। इसलिए हम कन्वेक्स का यूज करते हैं, जिसमें छोटी दिखती है, सीधी दिखती है, और पीछे का पूरा एरिया हमें दिख पाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आते, चलिए अब क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, अच्छे से सुनना, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट इट
इफ द साइज ऑफ इमेज इज 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट द ऑप्टिकल डिवाइस। यहाँ पे एक समरी टाइप बना दे, हम समरी बना दूं जिससे अच्छे तरीके से समझ आ जाए कनकेव और कन्वेक्स का। समरी देखो हम यहाँ पे बना देते हैं कनकेव के लिए, पहले कनकेव मिरर का बनाऊं तो कनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है हर केस में, 5 केसेस में। छठा केस जो है, छठा केस जब पोल एंड फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो उस टाइम पे वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। सिंपल चीज, ठीक है, सिंपल चीज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें साइज वेरी करते रहती है, लेकिन कन्वेक्स की बात अगर हम करें, कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और साथ में छोटी होगी भाई, छोटी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी इमेज, छोटी। अब देखो इसने क्या बोला है कि इमेज इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट बन रही है और 1/2 बन रही है। अगर वो साइज में अगर 2 सेंटीमीटर था तो 2 मीटर का था तो अब जाके वो 1 मीटर का हो गया, साइज छोटी है, छोटी कन्वेक्स के अंदर होती है और वर्चुअल इरेक्ट कन्वेक्स के अंदर। यहाँ पे होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट बट साइज क्या होता है, बड़ा, एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज होता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बने बट एनलार्ज बने तो उस केस में हम कनकेव को लेंगे, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बने बट छोटी बने तो उस केस में हम कन्वेक्स को लेंगे। तो यहाँ पे मिरर कौन होगा, कन्वेक्स। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया, मत्थे में घुस गया? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, लाइट के क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना, होंगे, ऐसे ही होंगे। आगे देखो क्या है, द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर, अच्छे से सुनना, कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू अ वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज। देखो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्ज है, फिफ्थ वाला केस याद आ गया होगा। देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं आप सभी को कितना पता चल गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट बॉक्स। चलो आगे बढ़ते, यह पीवाईक्यू 2025 के अंदर क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना, इमेज फॉर्म्ड इज, कहाँ होगा इमेज फॉर्म्ड इज, कैसा इमेज फॉर्म्ड होगा। तो हमने बोला कि डिस्टेंस है, कनकेव मिरर है ना भाई, मिरर देखो कौन सा है, कौन सा है, कनकेव है। तो कनकेव कैसा होता है, गुफा, तो मैंने कनकेव मिरर बना दिया, गुफा वाली मिरर बना दी, ये लो भाई गुफा वाली मिरर हो गई, आपको समझ आ गया। अब गुफा वाली मिरर हो गई है तो इसने क्या बोला है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना हो जाएगा, r/2 होता है, तो 40/2 करोगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकस की वैल्यू, जो फोकस लेंथ है वो आपकी 20 सेंटीमीटर है, 20 मतलब फोकस की वैल्यू, यहाँ पे फोकस रखा हुआ है जिसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मीन्स फोकस का डबल यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये भी 20 सेंटीमीटर है, तो टोटल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर, तो मतलब इनके बीच में यहाँ पे मान लो, तो सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, याद है ना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी वाला केस कहाँ है, बियॉन्ड सी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, तो वर्चुअल तो नहीं बनेगा, है ना, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड डायमिनिश्ड भी नहीं बनेगा, रियल एंड मैग्नीफाइड, सी इज राइट, है ना, सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है, लिस्ट 4 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पीवाईक्यू 2025 का सबसे पहला तो भाई वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। सेकंड, ये आपका डायमिनिश्ड बनाता है, बहुत छोटी इमेज बनाता है, डायमिनिश्ड बनाता है ना, डायमिनिश्ड बनाता है। थर्ड क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, बिहाइंड द मिरर होता है, इमेज क्या होती है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, डायमिनिश्ड होता है, बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। हो गया खत्म, हो गया खत्म, क्लियर। और कोई प्रॉपर्टी जानते हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितना आप सभी ने याद किया, कितना आप सभी को समझ आया, कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द मिरर दैट गिवन टू इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट तो देता ही है, साथ में एनलार्ज देता है, ऐसा कौन सा मिरर है, याद आ जाए, कनकेव का 6th वाला पार्ट। एनलार्ज वर्ड यूज कर दिया, अगर छोटा होता तो हम कन्वेक्स पे जाते, लेकिन इसने बोल दिया
आपका इरेक्ट है बट एनलार्ज है, और वो कनकेव का 6th वाले केस में हो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 मींस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। इसका क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, ट्राई करो, है ना। इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कल चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे, क्या आता है? यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं? तो सबसे पहला तो यूज वही होता है कार के बगल में देखने के लिए, बगल वाली कार को कौन सी कार आ रही है, लंबरगनी आ रही है, कौन सी आ रही है। तो कन्वेक्स मिरर को में से हम रियर व्यू जो होती है उनको देखने के लिए, पहला सिक्योरिटी मिरर के अंदर भी यूज किया जाता है। बहुत सारी जो आपके वो होता है ना, मॉल वगैरह, कुछ लेके जेब में ना डाल लो, वहां भी यूज किया जाता है। बच के रहना भाई, समझ गए? हाँ, ट्रैफिक मिरर के अंदर भी यूज किया जाता है। डेंटल मिरर के अंदर भी, सभी चीजों को हमें छोटा सा मैग्नीफाई करना होता है ना, तब हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन आया, व्हाई डू वी प्रीफर द कन्वेक्स मिरर टू रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? व्हीकल्स के अंदर एमईक्यूज है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरी तरफ से कि जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपके इसके अंदर डाला हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि क्यों हम रियर व्यू के लिए यूज करते हैं? क्योंकि वो उसके अंदर आपका सीधा इमेज बनता है, छोटा बनता है, जिसकी वजह से हम पीछे की चीजों को अच्छी तरीके से देख पाते हैं और ब्लैकआउट नहीं होता। रीजन लिख दिया, पढ़ लेना। साइन कन्वेंशन की बात आती है भाई। साइन कन्वेंशन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है साइन कन्वेंशन। क्योंकि ये चीजें समझ आ गई तो समझ लो आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर लोगे, नहीं समझ आई तो नहीं कर पाओगे। आओ देखो, दिखाता। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, ये आपका मिरर है मान लो, तो मिरर के अंदर ये आपका पोल है, ठीक है। सभी चीजें पोल से, याद रखना, हर एक घर में, घर का बड़ा कौन? पापा। सब किसकी बात मानते हैं? पापा जी की। आप मानते हो ना? नहीं मानते? बहुत पिटोगे बेटा, ध्यान रखना, बेलन से पिटाई होती है। हाँ, तो मैंने क्या वो कहा, पापा मतलब पोल, पापा मतलब पोल। तो हर एक काम पोल से होगा, पापा के पास से होगा। पापा के पास ही पैसे मांगने जाओगे, पापा के पास ही घूमने जाने की बातें करोगे, है ना, कि पापा घूमने जा रहा हूँ, पैसा मिलेगा, ठीक है, पैसा मिलेगा, पैसा। तो याद रखना कि सबसे बड़ा केस ये होता है आपसे कि हम, या मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं यू। क्या कहते हैं? यू कहते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। किसको कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जहां इमेज बने, मतलब बियॉन्ड सी है तो इमेज यहाँ पे बनता है ना, तो इमेज की जो दूरी होती है ना, उसको हम वी कहते हैं। वी मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। नाम याद रखना, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन पहले ये समझ लो, ठीक है, फिर ट्रिक बता दूंगा। अब क्या होता है कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आती है ना, पहले इधर से आई, फोकस से जाई, और फिर आपका यहाँ से पोल से गई, और ये यहाँ के कट जाती है। मान लो यहाँ पे इसने काट दिया, एक दूसरे को यहाँ पे कट दिया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो, याद रखना ऑलवेज, कि कभी भी कनकेव हो या कन्वेक्स हो, यू जिसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, यू जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। मतलब इधर से लाइट आ रही है ना, और आप किधर से नापते हो? पापा की तरफ से। पापा, लाइट इधर से आ रही है और आप पापा की तरफ से जा रहे हो, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या? अपोजिट। अपोजिट मतलब नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। मैं इधर से आ रहा हूँ और पापा की तरफ से आप नाप रहे हो। देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ नापोगे, यू की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, लाइट इधर आ रही है, दोनों नेगेटिव। यू इज ऑलवेज नेगेटिव। आप ये नहीं भी देखोगे ना, तो आप कोई सा भी मिरर ले लो, लेंस ले लो, कुछ भी ले लो, हर में यू नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। ये ट्रिक है, ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसको सोचने की बात ही नहीं है, छूटते ही नेगेटिव लगा दो, ठीक है, छूटते ही नेगेटिव। वी की केस में आते हैं, तो वी की केस में आपसे पूछे कि इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, तो वी की वैल्यू आप लेना नेगेटिव, ठीक है, वी की वैल्यू आप लेना नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में। लेकिन अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो वी की वैल्यू लेना पॉजिटिव, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड कैसे पता चलेगा? अगर 5 केस है कॉनकेव के, एफ तक के, तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। छठा केस एफ और पी के बीच का है, तो वर्चुअल बनता है, पॉजिटिव आएगा। और कन्वेक्स मिरर की बात आ जाएगी, तो कन्वेक्स मिरर में तो सारे वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं, तो वहां तो आपके पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? अब होता है हाइट, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट की हाइट। सिंपल सी बात है, अगर लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस उससे ऊपर हो, है ना, हमेशा टॉप वाले इंसान को देखा जाता है, लाइन से ऊपर हो तो पॉजिटिव लोगे, लाइन से नीचे हो तो नेगेटिव लोगे। तो मींस हाइट, अगर हाइट ले रहे हो ऑब्जेक्ट की,
तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो हमेशा लाइन के ऊपर रहता है। हाँ, इमेज की हाइट में खेल होगा, इमेज की हाइट में खेल होगा। इमेज की हाइट में खेल क्या होगा? इमेज की हाइट में अगर इन्वर्टेड इमेज है, क्या है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, तो मतलब इमेज की हाइट एच डैश हम लिखेंगे, वो नेगेटिव होगा। और अगर आपकी इमेज आपकी इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी है, इरेक्ट इरेक्ट है, तो इरेक्ट के केस में एच डैश जो इमेज की हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ये पॉइंट लिख लो भाई, ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट कहीं पे लिख लो साइड में पॉइंट को, ठीक है? ये साइन कन्वेंशन की पॉइंट लिख लो कि कब रियल इमेज बनेगी, कब इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कब वी आप पॉजिटिव लोगे, कब नेगेटिव लोगे। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। इस साइड कर देता हूं भाई, ये रहा, ठीक है? यू इज ऑलवेज नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड v is negative, virtual and direct v is positive, height of object is always positive, height of image is inverted होगा तो नेगेटिव, इरेक्ट होगा तो पॉजिटिव। क्लियर? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैंने यहाँ पे टेबल भी बना दिया, हमेशा नेगेटिव और ये। और अब आता है फॉर्मूले की बात, तो मिरर फॉर्मूला और इमेज फॉर्मूला, दो चीज, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेंस। तो मैं यहाँ पे मिरर फॉर्मूले की बात करूँ, अगर मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव आता है, मतलब तीन रिलेशन है एफ वी और यू के बीच में रिलेशन है। तो मैंने लिखा 1/f जो होता है ना, वो आपके 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है। सिंपल सी याद रखो, मिरर का मतलब होता है मिरर हो जाना, मिरर का मतलब होता है प्लस हो जाना, मिरर का मतलब होता है प्लस हो जाना, मिरर का मतलब होता है प्लस हो जाना, मिरर मतलब है प्लस हो जाना। अब यहाँ पे प्लस है तो मैग्निफिकेंस के अंदर आएगा, मैग्निफिकेंस होता है h'/h, वो फॉर्मूला मैग्निफिकेंस यहाँ प्लस है तो माइनस v/u आएगा। मैग्निफिकेंस क्या आएगा? h'/h या माइनस v/u, माइनस v, माइनस क्यों आया? यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस आया। h डैश क्या है यहाँ पे? h डैश आपका इमेज की हाइट, इमेज की हाइट, ठीक। और ये आपका किसका है? ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट की। अभी क्वेश्चन करेंगे, देख लो भाई, क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और लिख रहा हूँ, वो साइन कन्वेंशन से समझ लो। क्या है कि फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए लिख रहा हूँ, कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर के अंदर फोकल अगर पूछा जाए, फोकल लेंथ एफ की बात पूछी जाए, एफ, तो एफ फोकल लेंथ में ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। फोकल कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव लेना, ठीक है? यू पूछा जाए तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ओके। वी पूछा जाए तो वी दो केसेस बनते हैं, वी दो केसेस बनते हैं इसमें, एक रियल और एक आपका वर्चुअल, ठीक है? अगर रियल इमेज बनी है तो आप v इज नेगेटिव लेना, और अगर वर्चुअल इमेज बनी है तो v को पॉजिटिव लेना। क्लियर? इसी में अगर आप दूसरा बॉक्स यहाँ पे कन्वेक्स के लिए बनाना चाहते हो तो वो भी बना लो, कन्वेक्स के लिए कि फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का अगर देखा जाए तो फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होगा, u जो है वो आपका ऑलवेज नेगेटिव होगा, और v आपका पॉजिटिव होगा, इस केस में v आपका पॉजिटिव होगा। ये आपका कन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन लिख लो, कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। डन? ओके। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो अब न्यूमेरिकल की तरफ लेके चल रहा हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल की तरफ लेके चल रहा हूं। ये सारी चीजें क्लियर है, मिरर फॉर्मूला ये हो गया, तो आ जाओ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मींस यू की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और यू ऑलवेज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन लगाना मत भूलना, फॉर्मूला गलत हो जाए वरना। मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, एफ इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है? और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। इस साइड होता है ना नेगेटिव। मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, है ना? इमेज की पोजीशन आपको बतानी है, v की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/u होता है ना? प्लस होता है। अब 1/f की वैल्यू 1 बाय माइनस में 15 आ जाएगी, इक्वल्स टू v की वैल्यू हमें निकालनी है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 1 बाय माइनस में 10 आ जाएगा, ठीक है? माइनस में 10। अब करेंगे माइनस में 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/10। 1/v अगर निकालोगे ना यहाँ से, 1/v निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाए तो माइनस में 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। तो इसे 1/v अगर सॉल्व आउट करोगे ना, इसे सॉल्व आउट करोगे तो 15 और 10 का एलसीएम तो भैया 30 ही आएगा। पता है ना एलसीएम? नहीं पता तो ऐसे निकाल लिया करो यार, सिंपल मैथमेटिक्स है। 15 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 15, और यहाँ से 5 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो तो 5 और 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करो तो 1 और 1 आ जाएगा, तो 5 या 15 दूनी 30, एलसीएम 30 आ गया।
15 से इसे डिवाइड करो 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो माइनस का 2 आएगा, प्लस 10 से इसे डिवाइड करो 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, तो 2 और माइनस 3 1 करोगे 3 में से माइनस 2 करोगे तो माइनस 3 में से माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा, 1/30 आ जाएगा, और 1/30 करोगे तो 1/v इक्वल टू 1/30 आया है, और उल्टा करोगे तो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखने को लिए ये पता चल रहा है यहाँ की v की वैल्यू प्लस में आई है, और v की वैल्यू प्लस का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए। v का वैल्यू प्लस का मतलब है वर्चुअल इमेज, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर तो यहीं से पता चल गया कि v की वैल्यू प्लस में, और प्लस का मतलब तभी v प्लस होता है जब वो वर्चुअल हो, और इरेक्ट और वर्चुअल इरेक्ट कब बनता है कनकेव में, सिक्स्थ वाले केस में, जब फोकस और उसके बीच में रखा हो। हम मिरर का एक केस देख लेते हैं। ये मिरर है मान लो, ठीक है, ये मिरर है, मिरर के अंदर फोकल लेंथ इसकी दी हुई है कितनी, फोकल लेंथ दी हुई है 15, यहाँ पे दी हुई है 15 मान लो, ये 15 सेंटीमीटर है, और इमेज ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। बात सही है, पोल और फोकस के बीच में ही रखा गया, पोल और फोकस के बीच में, तो वर्चुअल ही बनेगा 30 सेंटीमीटर। और कितना, जो ऑब्जेक्ट रखा गया ऑब्जेक्ट की हाइट से भी बड़ा है, कितना, मैग्निफिकेंस चेक कर लेते हैं, निकालने नहीं बोला बट मैग्निफिकेंस हम -v/u करते हैं, -v की वैल्यू 30 है, और u की वैल्यू कितनी है भाई, u की वैल्यू 10 है, 10 माइनस में, तो मैग्निफिकेंस यहाँ से आपका 30 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, मैग्निफिकेंस आ गया प्लस में 3, और +3 का मतलब समझ रहे हो, मैग्निफिकेंस 3 टाइम्स ज्यादा है। 10 ऑब्जेक्ट इतना छोटा है तो ये आपका इतना बड़ा होगा, 3 टाइम ज्यादा होगा, तो ये प्लस मैग्निफिकेंस से भी आपको पता चल सकता है कि अगर मैग्निफिकेंस की वैल्यू प्लस में है, पॉजिटिव है, तो वो समझ लो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। और मैग्निफिकेंस की वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब आपको याद होगा मैंने आप सभी के लिए एक चीज लिखा था प्लेन मिरर में, कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेंस -1 होता है। इसका मतलब क्या है कि सेम इमेज बनती है बट लेटरल इन्वर्टेड होता है, माइनस का मतलब इन्वर्टेड होता है, इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड। माइनस मतलब ही समझ लो, माइनस का मतलब इंसान उल्टा काम ही उल्टे करेगा माइनस का मतलब मैग्निफिकेंस में माइनस मतलब उल्टा इंसान है, उल्टा काम करने वाला इंसान है, उल्टा काम करने वाला इंसान माइनस में होता है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया 2025 का आया, और क्वेश्चन में आंसर आया 30 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो 2025 में आया हुआ है, और सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर है, बस डिजिट चेंज मारते हैं और कुछ नहीं करते। देखो क्या है क्वेश्चन, अ कन्वेक्स मिरर यूज टू रियर व्यू, पीछे का व्यू देखने के लिए यूज किया रहा है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। फोकल लेंथ है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव इस साइड होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर ऐसा बनता है ना, कन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ इस साइड होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है। लाइट इधर से आती है, ऐसे आती है, डाइवर्ट हो जाती है, ओहो डाइवर्ट हो जाती है, तो डाइवर्ट होने के साथ ऐसे खींचते हैं हम, ऐसे खींचते हैं, और ये इधर से जाती है तो ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, ऐसे खींचते हैं हम। याद है क्या बोला इसने, ऑटोमोबाइल में जो फोकल लेंथ है ना, वो फोकल लेंथ आपका कन्वेक्स मिरर का 1.5 मीटर दिया हुआ है, और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है। इफ 3 मीटर हाई बस इज लोकेटेड 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब 3 मीटर का हाइट है, एच दिया हुआ है हाइट ऑफ बस, वो दिया हुआ 3 मीटर, और बस कहाँ रखा होगा, स्क्रीन के इस लाइन के ऊपर, तो पॉजिटिव में लेंगे। और जो आपका बस है ना, वो मिरर से 6 मीटर पीछे की ओर लोकेट है, मतलब यू की वैल्यू 6 मीटर माइनस में, है ना, ये हो जाएगा फ्रॉम द मिरर। यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ साइज ऑफ इमेज ऑफ द बस सीन इन द मिरर, मतलब v की वैल्यू निकालनी है, ये तो डायरेक्ट ही पता चल गया v की वैल्यू, f है u है, v निकल जाएगा। मिरर फॉर्मूला बताओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, 1/f की वैल्यू 1/1.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है, और 1/u की वैल्यू माइनस में 1/6 हो जाएगी। तो 1/v की वैल्यू अगर निकालूंगा मैं, तो इससे पॉइंट हटा देता हूँ, ये इधर लेके आ जाता हूँ, तो 10/15 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया, ठीक है, 10 ऊपर चला गया, 10/15 और प्लस में 1/6 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व आउट करोगे, सिंपल न्यूमेरिकल भाई, सिंपल मैथमेटिक्स जानते हो ना, सिंपल मैथमेटिक्स बबुआ, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स, बिल्कुल सिंपल। देखो 10/15, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/6। अब 10/15 और 6 का एलसीएम कितना आता है भाई, 15 और 6 के कौन सा टेबल है जिसमें दोनों सेम आती है, 15 6 30, 30 ही है भाई जो दोनों के टेबल में आता है, 30 लिख देता हूँ। 15 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 20 आ जाएगा, प्लस 6 से 6 पंजे 30, 5 आ जाएगा, ऊपर आ गया 25 बटे नीचे आ गया 30, और यहाँ आ गया 1/v, तो v की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 30/25 हो जाएगा, तो 30/25 से 25 से इसे काटूंगा, 25 से कम 25.5 बच जाएगा,
25 दूनी 50, 30 5 0 25 दूनी 50, ठीक है। v की वैल्यू आ गई 1.2 मीटर, मतलब v की वैल्यू 1.2 मीटर आ गया, प्लस में आया, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। और ये तो पता चली गया है कि कन्वेक्स मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, ये तो आपको पता चली गया, ठीक है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। डन हो गया। अब इसने ये बोल दिया, अब इसने बोला है कि फॉर्मूला से आपने v निकाल दिया, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज भी निकालो। अब साइज ऑफ इमेज निकालना है तो मैं साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेंस को बुलाऊंगा, और मैग्निफिकेंस निकालने के लिए एच डैश बाय एच होता है, और एच डैश आपका इमेज का हाइट होता है, इमेज का हाइट, और ये होता है आपका किसका, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मैग्निफिकेंस तो हमारे पास है नहीं, बट मैग्निफिकेंस का एक और फॉर्मूला हमारे पास है, एच डैश बाय एच तो होता ही है, साथ में माइनस वी बाई यू भी तो होता है। मैग्निफिकेंस हटा दो, एच डैश हमें निकालना है, एच की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 3 मीटर, ओके भैया। इज इक्वल टू माइनस में v की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, और u की वैल्यू कितनी है माइनस में 6, ओके डन। अब यहाँ से करते हैं एच डैश की वैल्यू अगर निकाले तो माइनस में 1.2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में माइनस में 6, पॉइंट हटाओ, जीरो लगा दो, ठीक है, जीरो लगा दो, 3 से इसे काटो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 20 पे कट जाएगा, और फिर 2 से इसे काटो 10 पे, और 2 से इसे काटो 6 पे। तो हाइट की वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो आपकी पॉइंट में 0.6 मीटर आ जाएगा, मतलब हाइट जो है वो आपकी छोटी होगी, बस जितना भी है उसका मैग्निफिकेंस जो है हाइट आपकी उससे 1 मीटर से भी छोटी। तो जितनी भी आपकी हाइट होगी, हाइट कितनी थी भैया पहले 3 मीटर, उसका 0.6 मीटर में कन्वर्ट हो गया, 3 मीटर की बस आपको 0.6 इतनी छोटी दिख रही होगी उसकी। साइज ऑफ इमेज निकल गई, और आप नेचर भी देख लिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और आपको कन्वेक्स के अंदर पता ही है साइज हमेशा छोटी बनती है, तो छोटा हाइट निकल गया, क्लियर। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखना, बस इसमें वैल्यू चेंज है, वैल्यू चेंज है क्या, हाँ 5 मीटर है। एक बार ये होमवर्क में आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, देखते हूं मैं कितने आप सभी रेडी हो कमेंट करने के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कर डाले ना, इतना बता रहा हूं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को एक बार ट्राई करना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं भी देखता हूँ आप कितने रेडी हो और कितने तैयार हो रहे हो क्वेश्चन को करने के लिए। अब इसके बाद आता है आपका इस बार आया हुआ है 2025 के अंदर कि इफ वी वांट टू ऑब्टेन द वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, देखो वर्चुअल तो चाहिए ही, तो ये तो कन्वेक्स भी दे देगा, लेकिन वर्ड इसने यूज कर लिया मैग्नीफाइड, ये ओनली कनकेव देता है, कन्वेक्स नहीं देता, वो छोटा देता है, छोटा बनाता है कन्वेक्स, बड़ा बनाता है कनकेव वर्चुअल में। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग कनकेव मिरर, बात सही है। और फोकल लेंथ इज इतना, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 18 सेंटीमीटर मतलब माइनस में लगा दोगे। वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट इज प्लेस, कहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखे, यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फॉर अ इमेज ऑफ मैग्निफिकेंस इज +2, +2 का मतलब तो समझ ही गए हो कि इमेज आपका वर्चुअल है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि प्लस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है। हमें क्या मैग्निफिकेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया हुआ, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या करना है, मैग्निफिकेंस इज इक्वल टू, आपको पता है माइनस वी बाई यू के बराबर होता है। अब मैग्निफिकेंस ये दिया हुआ तो माइनस वी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और यू की वैल्यू भी नहीं है, तो मैग्निफिकेंस की तो वैल्यू है ना 2 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू हो जाएगा। तो वी की वैल्यू अगर यहाँ से मैं निकाल लूँ तो वो हमारा -2u के बराबर हो जाएगा, क्लियर। अगर वी की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल अगर v की वैल्यू यहां से मैं निकाल लूं तो वो -2u के बराबर हो जाएगा, क्लियर, ठीक। अब मैं इमेज फॉर्मेशन को बुलाता हूं, इमेज फॉर्मूला को, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, u की वैल्यू, तो मैं क्या करता हूं 1/f, f की वैल्यू तो हमारे पास है 1/18 इज इक्वल टू v की वैल्यू जो है वो हमारी निकली है 1/-2u, और यहाँ पे प्लस में u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो माइनस में u लेंगे, कोई क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे यहाँ देखो, हम यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 1/18, और इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस में 1/2u, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में u, डन। अब यहाँ से एलसीएम अगर मैं सॉल्व आउट भी करूँ एलसीएम लेके, तो यहाँ से माइनस में 2u आ जाएगा, तो ऊपर हमारा यहाँ से 2u से ये माइनस में 1 आ जाएगा, और इस साइड से देखा जाए तो माइनस में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/18 के आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो हमारा आ जाएगा माइनस में 3, अब यहां से देखें तो ये माइनस में 3/2u आ गया, और इज इक्वल टू ये माइनस में 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूंगा ना मैं, तो यहाँ से 2u हमारा आ जाएगा 2u इज इक्वल टू 18 × 3 = 54
माइनस में 54 आएगा, इधर से माइनस में 54, माइनस में ये, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यू की वैल्यू अगर देखी जाए, यू की वैल्यू, तो हमारी यू की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, ये 54 2 से काटोगे तो 2 से 2 2 जा 4 1 27 सेंटीमीटर में, मीटर में तो ये हमारा सेंटीमीटर में। यू की वैल्यू पॉजिटिव क्यों आए भाई, यहाँ पे हमने नेगेटिव ले लिया था। देखो नेगेटिव में यू की वैल्यू रखी थी, अगर यहाँ यू की वैल्यू नेगेटिव नहीं रखता तो यहाँ नेगेटिव में आंसर आता। वो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यू की वैल्यू 27 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर, बोलो कोई डाउट नहीं ना। तो ऐसे ही आप यू एंड वी की वैल्यू निकालो। अब आते हैं एमईक्यू के क्वेश्चन है। एमईक्यू के क्वेश्चन एक बार खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो आप। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज इतने सेंटीमीटर हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर रखा जाता है। इस प्लेस इतने सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यू की वैल्यू जो है वो आपकी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और यू इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। और फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, एफ कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ किस में होता है, नेगेटिव में होता है। साइन कन्वेंशन साथ साथ लिखो। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब कहाँ पे हम स्क्रीन को प्लेस करें कि ऑब्टेन अ शार्प इमेज, वी की वैल्यू शार्प हो, एंड फाइंड द नेचर साइज ऑफ इमेज। लो भाई कर देते, एक क्वेश्चन कर देते। ये भी क्वेश्चन क्या है, हाइट है, एफ है, सब कुछ है, वी यू सब कुछ, वी निकालना है। तो इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा 1/v + 1/u आ जाएगा। तो 1/f की वैल्यू कितनी है भाई, 1 माइनस में 15, 1/v हमें निकालनी है, 1/u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 में 25। अब 1/v अगर निकालोगे आप तो इसको इधर ले आओगे तो माइनस में 1/15 आ जाएगा, माइनस में 1/15, तो ये प्लस में 1 में 25। और 25 और 15 का एलसीएम बताओ कितना होगा, कौन सा एलसीएम हो सकता है। तो यहाँ से 25 है और यहाँ से 15 है, तो 25 और 15, 25 दूनी 50, 25 ये 75, 75 15 में भी आता है और इसमें भी आता है, 75 ले लेते हैं। 15 एकम 15 30, 15 चौके 60, धाम 75, 5 पे आ जाएगा ऊपर माइनस, और प्लस में 25 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आंसर आ गया माइनस में 2/25, 2/25 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू अगर निकालूंगा मैं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में 25/2, काटूंगा इसे तो 12.5 सेंटीमीटर, है ना, 12.5 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ गई भैया माइनस में 12.5 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई। जैसे ही v की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर आ गई है, अब v से हमें ये पता चल गया नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज की बात कर रही है तो मैग्निफिकेंस भी निकाल देते हैं, मैग्निफिकेंस होता है h'/h होता है ना, तो हमें नेचर साइज सब कुछ निकालना है, तो h'/h कर देते हैं, मैग्निफिकेंस में h'/h कर देते हैं इक्वल टू -v/u के बराबर। तो मैग्निफिकेंस अगर निकालेंगे तो h'/h हमें चाहिए पहले h' की वैल्यू, h' और h की वैल्यू कितनी है, इसने दिया है 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी आई 12.5, माइनस में आई है ना तो माइनस लगा देंगे। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू -25, -25, तो एक माइनस से तो एक माइनस कर गया, 12.5 से ये कट गया 1/2 में, यहाँ से h'/h इज इक्वल टू आपका माइनस में 1/2 के बराबर आ गया। यहाँ से h' की अगर वैल्यू निकालूं मैं 4 2, h' की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 4 उधर चला गया तो 4 को 2 से काटूंगा तो माइनस में 2 सेंटीमीटर आ गया, तो h' की वैल्यू आपकी 2 सेंटीमीटर हो गई। h' पहले कितना था 4 सेंटीमीटर, अब क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी h'/h, h' की वैल्यू कितनी है, ओ नो -2 सेंटीमीटर, और ये आपका आ जाएगा प्लस में 4 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेंस आ गई आपकी माइनस में, तो मैग्निफिकेंस आपकी आ गई माइनस में 0.5, और 0.5 का मतलब क्या है, हाफ हो जाएगा साइज, और हाफ हो गया साइज, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। माइनस का मतलब ही पता है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ये तो माइनस आप वहां से भी बता चुके, ये सारी चीजें मैंने नेचर भी बता दी, सब कुछ बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, चलो भाई। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर PYQ 2025 के अंदर है, क्या एक स्टूडेंट विश करता है स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर यूजिंग द कैंडल फ्लेम ऑब्जेक्ट, स्टेट द टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड by the mirror and mention the change in image formed if any that observe when the candle flame gradually move away from the pole। मेंस इसने क्या कहा है, सारे केसेस बना देने इस क्वेश्चन में। एक कनकेव मिरर है, उस कनकेव मिरर के पोल पे एक कैंडल रखा हुआ है। अब मान लो कि ये एक कैंडल है भाई, मेरी भाई वो बड़ी खतरनाक है भाई जो इमेज बनाते हैं, तो ये मेरी कैंडल है, इस कैंडल को पहले मैंने पोल के बीच में यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसने बोला मूव करना है, ड्रॉ द रे डायग्राम, मूव कहाँ तक करना है, पोल से लेके मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मूव करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तक मूव करना है। तो पहले यहाँ पे रखा,
सेकंड फिर फोकस पे रखा, थर्ड फिर यहाँ रखा, फोर्थ फिर यहाँ रखा। तो कैसे कैसा इमेजेस बनेंगे ये आप सभी को पता है कि अगर एफ और पी के बीच में रखूंगा तो वर्चुअल बनेगा इमेज बिहाइंड द मिरर, एफ पे रखूंगा इन्फिनिटी पे बनेगा, सी और एफ के बीच में रखूंगा बियॉन्ड सी बनेगा, सी पे रखूंगा सेम साइज का बनेगा। तो ये सारी चीजें 4 इमेज बनाने हैं इसके अंदर। क्वेश्चन मस्त था ना, कॉन्सेप्चुअल था बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया पीवाईक्यू 2024 के अंदर है ये क्वेश्चन कि द लीनियर मैग्निफिकेंस प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज +3। मैग्निफिकेंस भाई +3 है, +3 देखते ही आपको क्या माइंड में आना चाहिए, प्लस भाई वर्चुअल, प्लस का मतलब वर्चुअल एंड प्लस देखते ही भाई वर्चुअल, माइनस देखते ही रियल, माइनस रियल है भाई, रियल है भाई, रियल माइनस देखते रहे। बेस्ड ऑन स्टेटमेंट द फॉलोइंग वर्चुअल इरेक्ट है, तो इसका मतलब व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर वर्चुअल कौन बनाता है, और मैग्निफिकेंस देखो +3 है, +3 मतलब समझ रहे हो, इमेज पता है कैसा बन रहा होगा, इमेज एनलार्ज बन रहा है, इमेज पता है कैसे बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है। ये देख लेना कहीं आप देखते ही ये देखना कि भाई वर्चुअल इरेक्ट है तो लिख देना कन्वेक्स, गलत हो जाओगे, कन्वेक्स लिख दो, कन्वेक्स भाई, कन्वेक्स वर्चुअल इरेक्ट बनाता है बट इमेज छोटी बनाता है, इमेज बड़ी कभी नहीं बनाता। ये छोटा है, ये छोटे छोटे हैं पर छोटे इंसान ही भाई, हम भैया छोटे छोटे लोग, बड़े बड़े जगह पे छोटी छोटी गल्ला होती रहती है, तो ये छोटे लोग हैं, इन छोटे लोगों को बात मत करो, बड़े लोग कौन है, कनकेव, कनकेव में 6th वाला पोल एंड फोकस के बीच में, समझे। तो ये मिरर कनकेव की बात हो रही है, कन्वेक्स मत लिख देना, कनकेव की बात हो रही है क्योंकि मैग्निफिकेंस +3 है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, फोकस एंड पोल के बीच में, ये तो पता चल गया। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड अदर देन साइज एंड मैग्निफिकेंस, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होगी कि वर्चुअल इरेक्ट है, साइज कैसा है आपका, बहुत ज्यादा हाई है ना, ये सारी चीजें आप इसके अंदर बता दोगे प्रॉपर्टी के लिए। ओके बहुत अच्छा। अब देखो रिफ्लेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, कितनी खुशी हुई है, मजा आया, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, एक कमेंट में तो बता दो जल्दी से मजेदार तरीके से अगर समझ आ रहा। अब आते हैं हम किस पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, इसका मतलब होता है सिंपल सी बात है बेंडिंग ऑफ, और चीजों का लाइट बेंडिंग कब होती है, बेंडिंग तब होती है जब, देखो मैं बोलूं सिंपल सी बात कि मैं बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहा हूँ, तो लोग आएंगे मुझे धक्का देके चले जाएंगे, मैं इधर जाऊंगा इधर मुझे धक्का, मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, एक बंदा आएगा मेरे को इधर धक्का देगा मैं इधर चला जाऊंगा, एक बंदा इधर से धक्का देगा मैं इधर चला जाऊंगा। तो सिंपल सी बात है अगर स्पीड मेरी चेंज होगी ना, स्पीड अगर चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो मैं बैंड हो जाऊंगा। यही कहता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो हम बैंड हो जाते हैं। कभी गाड़ी तेज चलती हुई देखिए हाईवे पे, बहुत जब तेज चल रही होती है हाईवे पे गाड़ी, तो तेज एक सीधी रास्ते में चल रही होती है, लेकिन उसको अगर यू टर्न लेना है, मतलब टर्न लेना है, बगल में टर्न लेना है, तो अपनी स्पीड को कम करती है, फिर मुड़ती है ना। याद है गाड़ी में बैठे हो ना, सर हम तो साइकिल पे बैठे हैं, भाई साइकिल की भी बात है, मुड़ते हो तो साइकिल की स्पीड धीरे करते हो ना, तो स्पीड की बात आती है। अगर स्पीड कम या ज्यादा होती है तो लाइट बैंड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, बैंड, तो बैंड हो जाती है। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने टाइम लाइट की स्पीड चेंज हो। लाइक एग्जांपल मैं बताता हूँ, सपोज मानो ये स्क्रीन है, ये मीडियम है रेयरर, रेयरर मीडियम कौन सी होती है, एयर, जहां एयर, ठीक है। एक होता है डेंसर, क्या होता है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब होता है डेंस, जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, गिलास मान लो डेंसिटी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि कोई चीज इंसान अगर रेयर में खुले जगह पे, तो खुले जगह से इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल बना दिया। अब बता खुले से जगह से आप घुस रहे हो एक बस में, खचाखच फ्री वाला बस जो चलता है ना यहाँ पे, फ्री वाला बस, महिलाओं वाला बस उसमें आप घुस गए, तो फ्री वाले बस में घुस गए तो आपको जाना इधर चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए, बट भैया महिलाओं के जो बस में घुसे हो ना, तो महिलाएं आपको धक्का दे दे के भैया झुका दी, लो भाई तुम इधर जाओ जाना इधर चाहिए था, इधर आपको दिखा था, लेकिन आपको धक्का दे के टुवर्ड्स द नॉर्मल झुका दिया गया। क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। बाहर आप खुले में थे, खुले से आप झुंड में घुस गए, झुंड वाले लोग आपको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन आपको नॉर्मल की तरफ झुका दिए। ये नॉर्मल होती है, क्या होती है, नॉर्मल होती है, इसे कहते हैं नॉर्मल, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये नॉर्मल हुआ, इसे कहते हैं, ये वाला जो रे आ रहा है इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड मत बोल देना, रिफ्रैक्टेड है, ठीक है, फ्रैक्टेड, लैक्टेड मत यूज कर लेना, ठीक है। एक रिफ्लेक्टेड होता है और एक रिफ्रैक्टेड होता है, दोनों में डिफरेंस है।
इसका मतलब होता है लाइट का बाउंस हो जाना, टक्कर खाया बाउंस हो गया। और इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टेड का मतलब होता है पेनिट्रेट हो जाना। एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो वो क्या हो जा रही है, बैंड हो जा रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बैंड हो जाना एयर से। हाँ, बस वाला एग्जांपल, बस याद रखना, ठीक है, बस याद रखना, बस वाला। तो वही होती है कि अगर एयर से आप डेंसर में आ रहे हो ना, तो आप एयर में खुले में थे, आप डेंसर में आ गए। डेंसर का मतलब होता है जहां भरी हुई चीज है, भरे हुए लोग हैं। तो आप क्या होगा, जाना चाहिए था आप इधर, लेकिन आप चले जाते हो इस साइड में। इसे कहते हैं आप रिफ्रैक्टेड, है ना, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हो गया, पहला ये हुआ। दूसरा होता है कि अगर आप अब ऊपर वाला मीडियम डेंसर है, मान लो ऊपर वाला मीडियम डेंसर है और नीचे वाला आप रेयरर है, रेयरर एयर है, नीचे वाला रेयरर मीडियम को हम एयर कहते हैं। तो हम मान लो कि डेंसर से कोई लाइट आ रही है रिफ्लेक्टेड ले, और ये नॉर्मल है, तो आप कहाँ जाए, अब मतलब भरे हुए बस में से आपको बाहर निकलना है। तो आपको जाना वैसे चाहिए था इधर, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आप पता भरे हुए बस में से ऐसे खचर फचर खचर फचर उतर रहे होगे ना, धक्कम धुक्की गए। आपको जाना इधर चाहिए था, लेकिन धक्का देके आप इधर गिर जाओगे, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाओगे अपने आप, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये चीजें याद रखना रिफ्रैक्शन के अंदर, कि अगर रिफ्रैक्शन के अंदर रेयर से खाली जगह से भरे हुए जगह में जाओगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल घुस जाओगे, है ना, और भरे हुए जगह से खाली जगह में जाओगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाओगे, नॉर्मल से दूर भाग जाओ। समझ गए, क्लियर, ठीक। अगर ये चीजें समझ गए हो ना, तो रिफ्रैक्शन का एक लॉ आता है, अभी ग्लास स्लैब के थ्रू बताऊंगा, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर कहा जाता है, रिफ्रैक्शन के अंदर, कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट आ रही है और नॉर्मल है, और उसी के थ्रू अगर कोई लाइट रिफ्रैक्टेड हो गई है, तो ये तीन दोस्त, कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो ये नॉर्मल है, तीनों दोस्त एक ही पॉइंट पे प्लेन पे लाई करेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, एक ही पॉइंट पे। और जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है, इसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो आपके कांस्टेंट के बराबर होता है। और जो ये कांस्टेंट होता है ना, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, जो डिसाइड करती है कि आपकी मीडियम में आपकी स्पीड कैसी होगी। अच्छा सर, ये मतलब समझ नहीं आया मुझे, क्या मतलब बोला, क्या नहीं समझा। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू है जो डिसाइड करती है कि किस मीडियम में आपकी स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी कम होगी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा मतलब सिंपल सी बात बोलूं कि एक रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारे लोग, बाजार लगा हुआ है, और बाजार लगा हुआ है और आप बाइक लेके आए हो, तो बाजार लगा हुआ तो आपकी स्पीड कैसी होगी, धीरे, पी 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 करते हुए आप आगे निकलोगे, पी पी करते हुए निकलोगे। क्यों, क्योंकि बंदे भैया वहां खड़े, बाजार लगा हुआ है ना, बंदे खड़े, तो बाजार लगा हुआ तो बंदे खड़े, तो आप आगे नहीं जा पाओगे, आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी। और भैया बिल्कुल खाली रास्ता और उसमें आप गाड़ी चला के जा रहे हो, आपकी स्पीड पता कितनी तेज होगी, बड़ी तेजी से भगा के लेके चल जाओगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हाई तो स्पीड कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम इसका मतलब स्पीड हाई। समझ आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू है जो डिसाइड करती है कि आपकी स्पीड कैसी होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वैल्यू कम, है ना, स्पीड धीरे, गाड़ी धीरे चलेगी। बाजार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाजार का ज्यादा है, मंगल बाजार लगा है, चलो भाई छोले भटूरे खाएंगे। तो यही साइन आई बाय साइन आर है ना, उसके इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो साइन आई बाय साइन आर जो है, साइन आई बाय साइन आर जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा कह देते हैं, इसे हम ईटा, ये ईटा वो वाला नहीं है जो फेंक के मार दो ईटा, वो नहीं है, ईटा या न्यू कहते हैं हम, ईटा या न्यू। इस ईटा या न्यू जो होता है इसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जो वैल्यू को डिसाइड करती है कि स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक दो वर्ड आते हैं, अभी बताऊंगा। इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इस पे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल मतलब स्नेल्स लॉ। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आई तो वहां पे दो वर्ड आती है, एक आती है एब्सोल्यूट और एक आता है आपका, ग्लास स्लैब के थ्रू बता दूं, पहले ग्लास स्लैब के थ्रू बता देता हूं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है, ग्लास है, ग्लास, इस ग्लास में कोई लाइट आई, ग्लास स्लैब में कोई यहाँ से लाइट आई, अब लाइट आई तो वो आपकी नॉर्मल बन गई, नॉर्मल बन गई तो लाइट को जाना कैसे चाहिए था, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था ऐसे। लेकिन भैया लाइट तो भैया थोड़ी वो दिक्कत हो गई, लाइट आया रेयरर से, ये एयर मीडियम थी, एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है,
ये यहाँ पे घुसा, ये ग्लास के अंदर, ये कहाँ घुसा है, ग्लास के अंदर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो ये जब इधर आया तो ग्लास डेंसर होता है, ग्लास के अंदर डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये भैया जाना इधर से ये था, लेकिन ये झुक गया, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गया। हम झुकते नहीं है, झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, ध्यान रख। जब झुकेगा नहीं तो इसमें क्या होता है, यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो अब ये बाहर निकल रहा है डेंसर से रेयर में, ये डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो डेंसर से रेयर याद रखना, फर्स्ट चीज कि मीडियम सेम होना चाहिए, जहां से घुस रहा है और जहां निकल रहा है मीडियम सेम होना चाहिए। मीडियम अगर सेम नहीं हुआ ना, तब ये चीज नहीं हो पाएगी। यहाँ का मीडियम और यहाँ का मीडियम एयर ही होना चाहिए। तो इसको जाना कैसे चाहिए था, जाना कैसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन चला कैसे जाएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे जाएगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे जाता है, और यहाँ से जो लाइट निकलती है, जो पहले रिफ्लेक्ट हुआ था, ये दोनों रे ऑलवेज पैरेलल होगी। और जितना ये डिस्प्लेस हुआ है ना, ये जो डिस्प्लेस हुआ है, इसी को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेस हुआ। और ये दोनों के दोनों, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट हुआ है भाई, आके टक्कर खाया। इस रे को कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे से जो बाहर निकल रहा होता है, ये जो बाहर निकला रे, इसे कहा जाता है इमरजेंट रे, इमरजेंट रे कह देते है ना, इमरजेंट रे कहते हैं। 3 रे हो गए, ये हो गया। यहाँ एंगल आई बनता है, ये एंगल R1 बन जाता है, यहाँ पे एंगल R2 बन जाता है, और यहाँ पे एंगल E बन जाता है, इमरजेंट। क्लियर, ओके, क्लियर है ना भाई, इतना क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एब्सोल्यूट वर्ड आया है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर एयर कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो वो 1 होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अगर कोई पूछे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो 1 होता है। अगर पूछे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वाटर बता दो भैया, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3। अगर पूछे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो वो होता है 1.5। अगर पूछे भाई डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डायमंड, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4। सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब इसमें स्पीड ऑफ क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, स्पीड क्या होगा, स्पीड सबसे लोएस्ट। और स्पीड अगर लो होगी, तो लाइट की स्पीड अगर लो होगी, तभी सबसे ज्यादा चमकता है, क्योंकि लाइट इसके अंदर चली गई, वो बड़ी धीरे 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 निकलेगी, तो उसके अंदर वो चमकदार हो जाए। इसलिए डायमंड सबसे ज्यादा चमकता है, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताती है कि कौन धीरे चलेगा और कौन तेज चलेगा। अब इसमें एक वर्ड आता है, ये एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या है, सोल्यूट करो और क्या करो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत कंफ्यूज होते हैं, मत होना। इसका मतलब होता है किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लाइट ऑफ स्पीड के क्रम में कर दो, लाइट ऑफ स्पीड है ना, वैक्यूम है ना, इसे कहते हैं C = 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड। ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड। किसी की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में जो है ना वैल्यू, उसके कंपैरिजन में निकालो, तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस मान लो कि मैंने फॉर्मूला बताया ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब मैं फर्स्ट बोलता हूँ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का निकालना है। तो ग्लास का निकालना है, इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। तो C तो रहेगा ही, लाइट ऑफ स्पीड, वैक्यूम के कंपैरिजन में V ऑफ ग्लास लिख दूंगा मैं, V ऑफ ग्लास। अब सेकंड में बोलूंगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको ऑफ वाटर, वाटर निकालना है। तो मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर निकालूंगा, तो C तो ऊपर रहेगा, ऊपर वाला चेंज ही नहीं होना, बस नीचे की चेंज हो जाएगी। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। क्लियर है, क्या बोला मैंने, क्लियर, ठीक। अगर मैं इसी की जगह वाटर हो गया, ग्लास हो गया, एयर तो निकाल ही लिया। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, वो भी वैक्यूम की प्रेजेंट, वैक्यूम की प्रेजेंट, उसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब होता है, रिलेटिव का मतलब कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो किसी के रिलेटिव में। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या बोला मैंने, इसका मतलब इसको पढ़ने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकाला, विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाला, और ये वेलोसिटी इसकी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है इसके, रेसिप्रोकल।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 का वेलोसिटी ऊपर चला जाएगा और वेलोसिटी 2 का नीचे आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए फॉर्मूला ये आएगा। अब मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, 1 का निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी क्या होगी इसकी, रेसिप्रोकल, 2 वाले का ऊपर आएगा और 1 वाले का नीचे आएगा। ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों पे बेस अभी क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो एक बार समझ लो मजा आ जाएगा। क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज इतना। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो दिया हुआ है वो दिया है 4/3 एंड द ग्लास जो दिया हुआ है ग्लास का, और ग्लास का वो दिया हुआ है आपको 3/2 रिस्पेक्टिवली। इन विच वन ऑफ द मीडियम इज वेलोसिटी इज लाइट, क्या मोर होगा, ज्यादा होगा। तो आपको देखो यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 4/3 का मतलब क्या है, 4/3 का मतलब इसे काट दो तो 1.33, तो इसका मतलब है आपका गिलास का 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी इसके अंदर जो स्पीड होगी, स्पीड जो होगी, स्पीड वो क्या होगी, लो होगी। फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें लो, तो वाटर के अंदर हाई होगा। सबसे ज्यादा एयर के अंदर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना होता है। लेकिन अब वाटर के अंदर हाई होगा क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के कंपैरिजन में कम है। हो गया खत्म। चलो अब आया 2023 और 25 दोनों में क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 एंड ग्लास 3/2 respectively if the speed of light of glass 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, आपको पता है, रिलेटिव वाला केस हमें निकालना है कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ, ये बोला हुआ है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, है ना, तो आपको निकालना है स्पीड। तो मैं यहाँ पे वाटर एंड ग्लास का है तो वाटर एंड ग्लास का रिस्पेक्टिवली निकाल देता हूँ। यहाँ पे हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो वेलोसिटी क्या होती है आपके इक्वेट में, आपको इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऊपर आ जाएगा ग्लास की वेलोसिटी, नीचे आ जाएगी आपकी वाटर की वेलोसिटी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, वाटर की दी हुई है 4/3 और नीचे दी हुई है आपकी ग्लास की 3/2, तो नीचे 3/2 कर दूंगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्लास कितनी दी हुई है 2 × 10⁸, और इसकी आपको वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालनी है। लो भाई अब इसको सॉल्व आउट करूंगा मैं, तो सॉल्व आउट करूंगा तो ऐसा हो जाएगा 4/3 और ये आपका ऊपर चला जाएगा 2/3, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 × 10⁸ डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो हमारा यहाँ से आ गया भाई, यहाँ से आ गया 8/9, इसको इधर ले आ जाता हूँ वेलोसिटी ऑफ वाटर, और इधर आ जाएगा 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 8/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा 2 × 10⁸ इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 8, 2 से काट दूंगा 4 पे, 4 से काट दूंगा 4 × 2 = 8, 0.1 बच जाएगा 2, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वाटर के अंदर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से कर देना है सॉल्व। क्लियर है ना, बस ये फॉर्मूला रखना है। ये रिलेटिव वाला लगाया कॉन्सेप्ट हमने, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि आपका क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आता है इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया एक्स एंड वाई इज ये एंड ये रिस्पेक्टिवली, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वाई का क्या है, वाई का 4/3 है और इसका एक्स का कितना है 6/5, तो 5/6 हो जाएगा, 2 से 2 पे 2 से 3 पे, तो 10/9 हो जाएगा, और 10/9 को काटोगे तो 1.11 ऐसा चला जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1.11, या फिर कह सकते हो 10/9, या फिर कह सकते हो 1.111 ऐसी रह जाएगी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो ये सिंपल सा इतना ही रह जाएगा। कितना खत्म। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आप कह सकते हो लेंस का आता है, क्योंकि देखो आपने कर लिया है मिरर, तो लेंस आपको बहुत इजी लगने वाला है, बहुत इजी। यहां तक सबको कॉन्फिडेंस आया है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। मैंने जैसा कहा था वो चीजें आपको, मैंने नोट्स भी दूंगा इस चैप्टर के, बहुत प्यारे नोट्स है, पढ़ लेना, बहुत प्यारा।
आपको ये लेक्चर देखने के बाद वो नोट्स बस पढ़ लेने और कुछ नहीं। अब देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का ही पार्ट स्फेरिकल लेंस के अंदर आता है। लेंस दो तरीके के सेम टू सेम, आपका यहाँ पे आपका कन्वेक्स लेंस और कनकेव। जैसा उल्टा नाम था ना वहां पे मिरर के अंदर, उसका उल्टा यहाँ काम है। देखो वहां पे हमारा क्या था, कनकेव जो था, कनकेव मिरर, उसके 6 केसेस थे, और कन्वेक्स जो मिरर था, कन्वेक्स मिरर, उसके 2 केसेस थे। यहाँ उल्टा है, यहाँ यहाँ कन्वेक्स जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस, इसके 6 केस है, 6 केस। और जो ये है कनकेव गड्ढे वाला, वो आपके 2 केस। याद रखना, जो बीच से मोटा, बीच से मोटा, जिसका पेट निकला हो, तोंदू जानते हो, तोंदू मल जो हो जाता है, तोंदू मल है ना, जो तोंदू मल हो जाए वो आपका कन्वेक्स लेंस कहलाता है। इसके 6 केसेस पढ़ेंगे हम, सेम टू सेम केस जो पहले पढ़ा था, है ना। और कनकेव के 2 केसेस पढ़ेंगे, ये देख लो, ठीक है। इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ये भी आपका सोलर फर्नेस के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। और ये लाइट को डाइवर्ज करता है, भगाता है, डाइवर्ज कर देता है। इसमें 2 फोकल होते हैं, 2 कर्वेचर है। अपर्चर इसमें 2 है, मान लो एक ये वाला है, 2 अपर्चर होते हैं इस लेंस के अंदर, एक अपर्चर ये है, दूसरा अपर्चर ये है। तो इन दोनों के 2 फोकल लेंथ होते हैं। 2 फोकल लेंथ कैसे, जैसे इस वाले का फोकल लेंथ अगर देखा जाए तो इस साइड होता है f1, और इसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे c1 आ गया। ये बीच में इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसका जो फोकस होता है यहाँ पे f2 होता है, और इसी का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है c2 होता है। अब वी नो दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता था वो रेडियस के बराबर होता है, फोकल लेंथ के बराबर ही होता था, f है यहाँ। तो यहाँ पे ना हम c1 की जगह पे 2f1 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि इसी का तो डबल होता है। और यहाँ पे c2 की जगह पे हम 2f2 लिख देंगे, बस, और कुछ नहीं करना। फोकस आप जानते हो, ओ को हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ऑप्टिकल सेंटर ये ऐसा इंसान होता है जहां से लाइट अगर जाए तो ये जाने ही देता है, रोकता नहीं है। अगर लाइट यहाँ से जा रही है तो जैसे जाएगी वैसे जाने दे, जाने दे, कोई रुकावटें नहीं आएगी, है ना। जैसे आपके सफलता में तो आती है ना, बहुत सारी रुकावटें आती है, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, बट मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। और आप सभी हार नहीं मानने वाले बच्चे हो अभी तक जो वीडियो को देख रहा है ना। हाँ आई विल, आई कैन लिख देना एक और कमेंट बॉक्स में। अब कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, इनके भी कुछ लॉज है। तो कन्वेक्स का पहले पढ़ते हैं कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो आपकी फोकस से होकर चली जाएगी, इस साइड की फोकस। सेकंड होता है अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट आएगी तो जैसे आ रही है वैसे चलती जाएगी, कोई रुकावटें नहीं आएगी। थर्ड होता है कि अगर कोई लाइट फोकस से जा रही है तो वो आपका पैरेलल हो जाएगी, टक्कर खा के पैरेलल हो जाएगी। अभी देखा, हमारा पैरेलल आई तो फोकस से गई, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तीनों लॉ समझ आ गए। अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं। देखो इमेज फॉर्मेशन एक करके दिखाता पहले, फिर आपको वहां दिखाऊंगा। इमेज फॉर्मेशन में मैंने यहाँ पे लेंस दिखाया, लेंस बनाया, कन्वेक्स, ऑप्टिकल सेंटर, f1, f2, 2f2, और यहाँ पे 2f1। इन्फिनिटी पे रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से ऐसे गया और फोकस से होकर निकल गया। यहाँ से भी इन्फिनिटी से लाइट आई तो फोकस से होकर निकल गई, पॉइंट साइज का इमेज बना, है ना। कैसा बनता है इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड पहला केस। दूसरा होता है पॉइंट साइज का बन रहा है, पॉइंट साइज। तीसरी चीज देखी जाए, तीसरी चीज साइज तो हमने देख लिया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, इमेज क्या है, एट फोकस। क्लियर, नेचर लिख दिया। सेकंड, अब इसी केस में अगर देखा जाए, सेकंड इसी में बना दूं मैं, ये मेरा लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस f1, यहाँ पे 2f1 बना दिया मैंने, यहाँ पे f2 बना दिया, यहाँ पे 2f2 बना दिया। अब मैंने बियॉन्ड सी रख दिया, अभी इन्फिनिटी पे था, बियॉन्ड सी है ये यहाँ पे। तो 2 लाइट निकालूंगा, एक पैरेलल जाएगी, फोकस से चली जाएगी, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से भेजता हूँ, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट जाएगी तो आपकी इन दोनों के बीच में कट जाएगी। देखो यहाँ पे कटी है, तो कटी है तो कैसा, देखो इससे छोटा ही दिख रहा है, तो डायमिनिश्ड है, साइज तो डायमिनिश्ड है, डायमिनिश्ड है ना, पहला। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है और इमेज f2 और 2f2 के बीच में। क्लियर, ओके। तो इस तरीके से आपका 2 इमेज बनाई मैंने, इमेज फॉर्मेशन। थर्ड पे आते हैं यहाँ पे, तो थर्ड देखो कैसा बन रहा है, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन दिखाता हूँ। थर्ड 2f2 पे रखा मैंने, तो यहाँ से एक लाइट गई, यहाँ चली गई। याद रखना यहाँ एरो बनाना मत भूलना यार, एरो बहुत जरूरी है, विदाउट एरो आपके मार्क्स कट जाएंगे, एरो नहीं बनाओगे, ठीक है।
तो वैसे यहाँ पे क्या है कि लाइट आई तो वो आपकी फोकस से चली गई, और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से गई तो जैसे जा रही है वैसे ही जाएगी, 2f2 पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा। यहाँ पे होता है कि 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं यहाँ पे, तो ये लाइट ऐसे जाती है और ये आपका बियॉन्ड सी जाके दोनों मिल जाएगी, बियॉन्ड सी जाके f पे रखते हैं तो एक लाइट जाएगी फोकस से, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए सिक्स्थ वाला केस, ये सिक्स्थ वाला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जो आपको मैंने पहले भी बताया था मिरर के अंदर भी कि सिक्स्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बनाया, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बनाया, ये आपका f1 है, ये आपका f2 है, ये आपका 2f2 है और ये आपका 2f1 है। ओके, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये ऐसे जाएगा और ये आपका फोकस से होकर चला जाएगा। जब फोकस से होकर चला गया, सेकंड आपका लाइट मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया। लाइट देखो ये चौड़ी दिख रही है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पीछे की ओर खींचूंगा। खिंच जा सपनों में मिलती है, ओ कुड़ी मेरे सपनों में मिलती है, बड़ी बन रही है ना, बड़ी बनी 2f1 के परे, मिरर के ओ लेंस के, है ना, सॉरी लेंस के बिहाइंड में, लेंस के पीछे जाके बनती है। तो साइज आपका इसमें एक यही केस है सिक्स वाला, सब में तो रियल इन्वर्टेड, इसमें आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है इस केस में। और साइज क्या होता है, एन लार्ज। साइज क्या होता है, एन लार्ज। कुछ नहीं है यार, पूरा सेम टू सेम। मिरर वाले में अगर मेहनत की है ना आपने, लेंस बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी। ये सिक्स वाला केस वही है, सेम टू सेम इसके अंदर। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस के बारे में हमारी पूरी कहानी हो गई, इसका डायग्राम हो गया, हमारे इमेज फॉर्मेशन 6 के 6 कर लिया। ये टेबल है आपका, इन्फिनिटी पे होता है, f2 पे बनता है, हाईली डायमिनिश होता है, पॉइंट साइज का, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, छठे केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ओके डन। अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय आपका कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में दो बनेंगे, दो कैटेगरी, और दो कैटेगरी जैसे लाइट आई वो डाइवर्ज हो जाती है, उसको फिर खींच के लाया जाता है फोकस की तरफ, बिहाइंड द मिरर। खींचा जाए तो बिहाइंड द मिरर हो जाता है, ये तो पता ही है। अब देखो इसको खींच के इधर लाया जा रहा है बिहाइंड द मिरर, इसका मतलब इसका क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस कनकेव मिरर में आपका वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस, यहां से लाइट आई, पहला आया पैरेलल तो डाइवर्ज हुआ, फोकस पे खींचा। अब दूसरा हम फोकस पे फेंक रहे हैं तो ये आपका पैरेलल हो गया। तीसरा आपका ऑप्टिकल सेंटर पे जा रहा है, वो सेम टू सेम चला जाएगा। तो 3 लॉज इसके भी हो गए, किसके, आपके कनकेव लेंस के। अब देखो कनकेव लेंस में 2 ही केस बनती है, अगर लाइट पैरेलल आएगी डाइवर्ज हो जाएगी, उसे फोकस पे खींचो, पैरेलल आएगी डाइवर्ज हो जाएगी, फोकस पे खींचो, पॉइंट फोकस पे बनेगा। तो एट f1 पे इमेज बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है। सेकेंड होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड, है ना, 2f1 या कहीं भी रख दो, कहीं भी यार, बियॉन्ड तो छोड़ो, कहीं भी रख दो इस सेकंड केस में, तो कहीं भी जैसा आपको लगे कहीं भी रख दोगे ना, तो एक लाइट पैरेलल गई, डाइवर्ज हो गई, इधर चली गई। सेकंड आपने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, दोनों एक दूसरे को काट देंगे और सेम डायरेक्शन में काट रहे, इसलिए क्या होता है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट तो बनाता है, साइड में आपका डायमिनिश तो होता ही है, और ये आपका बिटवीन f1 एंड सेंट्रल के बीच में बनाता है। तो एक चीज आप याद रखना, इसका साइज जो होता है वो डायमिनिश होता है, हमेशा छोटा ही इमेज बनाएगा, कभी बड़ा नहीं बनाएगा। जैसे वहां कन्वेक्स मिरर बना रहा था, कनकेव लेंस भी आपका वैसा ही बनाता है। तो इसको याद करने का तरीका देखो, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस वाला अगर बताऊं मैं याद करने का तरीका, तो कुछ ऐसा हो जाता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका f1 है और ये आपका 2f1 है, ये आपका f2 है। लिख लो कभी भी, है ना, भूलोगे नहीं, लिख लो ये चीज। तो ऐसा हो जाएगा, अब ये 1 2 लिखो, सबसे पहले इन्फिनिटी को अब 1 लिख लो, बियॉन्ड सी को 2 लिख लो, 2f1 को 3 लिख लो, यहाँ पे 4 डाल दो, यहाँ 5 डाल दो, यहाँ 6 डाल दो। अब नंबर यहाँ पे उल्टा करो, यहाँ पे देखो सबसे पहले इन्फिनिटी पे है तो यहाँ फोकस पे 1 डालो, 2 पे है तो यहाँ पे डालो, 3 पे है तो यहाँ पे डालो, 4 पे है तो इसके बियॉन्ड में आता है, बियॉन्ड में 4 डालो, 5th पे है तो भाई इन्फिनिटी पे लाइन डाल दो 5th, और जो 6th पे है तो 6th भैया यही नंबर आता है ना, वर्चुअल वाला, वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला, ये वाला तो याद रखना, ये याद रखना, ये इस तरीके से आप बना लो, याद रहेगा। कभी भी एक छोटा सा बना के रख लो, ताकि जब एग्जाम में करो तो आप इससे ही आप ट्राई कर लो, याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं चेक कर लेना, कोई दिक्कत आती है। अब आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सेम टू सेम है, अगर रे की डायरेक्शन में हो, है ना, रे की डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव,
रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव। अब देखो रे की डायरेक्शन की बात आती है। अब यहाँ देखो रे इधर, रे इस वाले केस में आ जाओ, इस वाले केस में इसमें रे की डायरेक्शन इधर है और फोकस भी इधर है, इसलिए कन्वेक्स लेंस के अंदर, कन्वेक्स लेंस में अगर कोई पूछे कि फोकल लेंथ क्या होता है तो वो होता है ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। यू क्या होता है? यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। मैंने बताया था, ये पहले बताया था, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। वी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, रियल है तो आपका पॉजिटिव, और अगर वो है तो आपका वर्चुअल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, वर्चुअल है तो नेगेटिव। ये हो गया केस तीनों। ओके डन। और इसके अंदर आते हैं कन्वेक्स के अंदर, कनकेव के अंदर आते हैं। तो कनकेव के अंदर की केस क्या होती है कि लाइट इधर से आ रही है, ये इधर खींची जा रही है, तो इसके अंदर जो कन्वेक्स है ना, कनकेव लेंस जो है ना, कनकेव लेंस, इस कनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये तो पता ही है। तो वी जो होता है वो आपका, वी अगर देखा जाए इस केस में, तो वी यहाँ पे हमारा कैसा बन रहा है भाई? वी क्या है हमारा? वी इस साइड जा रहा है, इस साइड पॉजिटिव। यहाँ पे हमने क्या रखा था? वी हमारा, ये वी देखो, वी पॉजिटिव, वी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर रियल, नेगेटिव फॉर वर्चुअल। सेम केस यहाँ पे, नेगेटिव फॉर वर्चुअल, यहाँ पे वी इज नेगेटिव फॉर वर्चुअल। समझ गए? वी फॉर नेगेटिव इज वर्चुअल केस। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये देखो ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव दोनों ही केस में, इमेज जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव है इस केस में। यहाँ पे केस में क्या है? पॉजिटिव। 5 केस में पॉजिटिव, जो छठा केस है उस केस में वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे ऑलवेज नेगेटिव होगा कनके में। फोकल लेंथ यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो ऑलवेज ऊपर रहा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। और इमेज की हाइट जो है अगर इरेक्ट है, इरेक्ट सीधी है तो पॉजिटिव, और इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। यहाँ पे तो हमेशा इरेक्ट बनता है तो पॉजिटिव होगा। क्लियर? चलो अब आते हैं लेंस फॉर्मूले पे। बहुत इजी है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? बस माइनस आ जाता है, 1/f है, 1/v प्लस था 1/u, यहाँ पे माइनस में 1/u हो जाता है। और मैग्निफिकेंस इसका उल्टा कर दो, h'/h तो सेम ही रहता है, बस यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे v/u हो जाता है मैग्निफिकेंस। और कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला बहुत इजी है। हो गया? फॉर्मूला इजी था, हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन को, देखो मजा आए क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेंस m ऑफ लेंस इज -2। ठीक, मैग्निफिकेंस जो है वो आपका -2 दिया हुआ है, लेंस का मैग्निफिकेंस -2। यूजिंग न्यू कार्टेशियन कन्वेंशनल एंड कंसीडरिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, माइनस में आएगा, है ना, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, स्टेट दैट द नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? नेचर, तो मैग्निफिकेंस से आपको पता चल रहा है, मैग्निफिकेंस -2 दिया हुआ है। अब -2 से आपको मैग्निफिकेंस से क्या पता चल रहा है? आपको पता चल पा रहा है कि माइनस का मतलब, मैग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि -2, -2 मैग्निफिकेंस का मतलब क्या है? -2 देखो दिखाता हूँ। मैग्निफिकेंस इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा है यहाँ पे? -2 है। आपने u की वैल्यू और v की वैल्यू, आपको पता है कि रियल अगर बनता है, रियल इमेज बनता है तो v की वैल्यू प्लस में होती है और u की वैल्यू नेगेटिव होती है, u की वैल्यू नेगेटिव होती है, u की वैल्यू नेगेटिव होती है। और अगर आप मैग्निफिकेंस देखो तो v/u होता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव v और यहाँ पे आपका माइनस में, तो मैग्निफिकेंस आ गई माइनस में, और माइनस का मतलब है रियल इमेज। क्या बात है, क्या है? रियल इमेज, रियल। और अगर आपका m आपका पॉजिटिव में है तो आप समझ जाना मैग्निफिकेंस वो आपका वर्चुअल, क्या है? वर्चुअल। ये आप पहले भी पढ़ के आए हो, मैंने यहाँ पे दोबारा से बताया है कि नेगेटिव मतलब है आपका रियल और पॉजिटिव मतलब है आपका वर्चुअल। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव का मतलब पता चल गया रियल और -2, रियल इमेज -2 अगर हो रहा है तो आपका डबल हो जा रहा है, और डबल तो भाई किस में होता है? कनकेव में ही होता है। कनकेव नहीं, कन्वेक्स में होता है। कनकेव तो भाई यहाँ पे लेंस में होता है, ये कनकेव, कनकेव तो मिरर के अंदर हुआ करता था, यहाँ पे कनकेव लेंस है, और लेंस, कनकेव लेंस हमेशा छोटा इमेज बनाता है। कौन सा बनाता है? छोटा। ये छोटा है भैया, छोटा है पर हमारा है, समझे? हाँ, तो ये आपका मिरर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? मिरर। भाई इसने बोला था नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ गया। एंड साइज ऑफ इमेज इज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, साइज क्या है? आपका एनलार्ज है, एनलार्ज है, डबल है ना। एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन क्या होगा इमेज का? तो भाई पोजीशन u की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू आपकी
माइनस में 2 दी हुई है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई यू होता है। माइनस में 2 है तो v निकालना, u की वैल्यू माइनस में 2 है, तो v अगर निकालो तो आपका प्लस में 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, 40 सेंटीमीटर दे दिया, मैग्निफिकेंस दे दिया, तो आपका 40 सेंटीमीटर पे है, 40 सेंटीमीटर पे है ना पोजीशन ऑफ इमेज। एंड साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज का साइन क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज का साइन क्या होगा, m इज इक्वल टू h डैश बाय h होता है। h की वैल्यू है क्या h की वैल्यू है क्या, h की वैल्यू नहीं है भाई, कुछ तो आई नहीं, कुछ तो आई नहीं। साइन क्या होगा फिर, रियल एंड इन्वर्टेड था, इन्वर्टेड का मतलब तो भाई नेगेटिव ही होता है, तो सीधी लगा दो ना, इन्वर्टेड माइनस होगा। सोचना क्या, इन्वर्टेड क्या मतलब माइनस, नीचे बनेगा है ना, नीचे बनेगा, इन्वर्टेड मतलब माइनस। तो ये हो गया, ये हो गया, हो गया, खत्म हो गया भाई क्वेश्चन 25 में आया। MEQ 2026, क्या बात है यार, आएगा इस बार, आएगा पक्का आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज इतना, कनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सर कनकेव लेंस फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव, इधर होता है भाई, इस साइड। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, अब वी प्लेस, कहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, यू की वैल्यू कहां पे रखे, कहां पे रखे, इमेज इमेज फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसने बोला हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से बन जाए। ठीक है, इमेज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेंस प्रोड्यूस बाय द लेंस। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक कनकेव लेंस, ये तो आपको पता चल गया कनकेव लेंस है। फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर है, हमने कनकेव ये ले लिया। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, कहां रखे कि प्लेस सो दैट द फॉर्म एंड इमेज इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और ये क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव में आता है, ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव में। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेंस प्रोड्यूस बाय द लेंस, मैग्निफिकेंस भी निकालना है। सबसे पहले हम लेंस से यू की वैल्यू निकाल ले, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, प्लस लेंगे, अरे भाई लेंस फॉर्मूला है 1/u लेंगे, माइनस में। अब देखो 1/f माइनस में 1/15, v की वैल्यू माइनस में 1/10 माइनस में 1/u आ जाएगा, और माइनस में 1/u इधर लिख देता हूँ, इसको इधर छोड़ देता हूँ, 1/u इधर चला जाएगा तो माइनस में 1/10 आ जाएगा, तो प्लस में 1/15 आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम ले लेता हूँ 15 और 10 का, तो कितना आ जाएगा, 30 है ना, और 30 का एलसीएम इससे 10 से करूंगा तो 3 आ जाएगा माइनस में, और प्लस में 15 से इसे करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो आंसर आ गया माइनस में 1/30 और 1/u, 1 इज इक्वल टू 1/30, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस में 30 सेंटीमीटर, माइनस में 30 सेंटीमीटर मिल गया है। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि माइनस में 30 सेंटीमीटर इस साइड कन्वेक्स कनकेव लेंस के ऐसे रखा हुआ है, इस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 है, तो 15 फोकल लेंथ है, मान लो ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है यहाँ से, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर यहाँ पे है ये वाला, तो इसका मतलब 15f1 है, तो 2f1 पे रखा हुआ है ये। इससे ये पता चल गया ना 30 सेंटीमीटर पे, देखो 30 सेंटीमीटर आया है u की वैल्यू, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है 2f1 पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, इसमें कुछ नहीं होता है ऐसा 2f1 और f1 कनकेव लेंस है ना, इसमें कुछ नहीं है। तो ये 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेंस, m भी निकाल दो, m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u होता है। v की वैल्यू कितनी है भाई, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, v की वैल्यू कितनी है, माइनस में 10 और u की वैल्यू माइनस में 30, सॉल्व आउट करो 1/3 आ जाएगा, और मैग्निफिकेंस आ जाएगी आपकी 0.33। ये तो पता चल गया मैग्निफिकेंस छोटा है, कनकेव लेंस से हमेशा छोटी इमेज बना। क्लियर, डन हो गया ना, मजा आ गया, कमेंट बॉक्स में लिख दो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, PYQ 2025। एन ऑब्जेक्ट प्लेस डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, कनकेव लेंस, ले भाई कनकेव लेंस बना दिया मैंने, कनकेव लेंस। अब इससे आपका ऑप्टिकल सेंटर ये है, फोकस आपका f1 ये है, आपका 2f1 ये है, आपका f2 ये है, और यहाँ पे 2f2 ये है। अब इसने बोला कि आपका कनकेव लेंस है ना 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, 20 सेंटीमीटर इस साइड में रखा हुआ है, तो यू की वैल्यू हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, सोचना ही नहीं है 20 सेंटीमीटर है ना। एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस के ही इमेज फॉर्म्ड हो रही है। ओके, इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आपकी माइनस में 10 सेंटीमीटर दी हुई है, सेम साइड में, इस साइड में, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। देखो u की वैल्यू 20 और v की वैल्यू 10, f की वैल्यू तो है ही नहीं, नहीं है ना, f की वैल्यू नहीं है, तो इसने बोला यूजिंग लेंस फॉर्मूला डिटरमाइन द फोकल लेंथ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u,
तो 1/f अगर हम निकालेंगे तो 1/v माइनस में आपका 1/10 आ जाएगा, और माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस में 1/10 प्लस में 1/20, एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा, 10 से करूंगा तो माइनस में आपका 2 आ जाएगा, प्लस में इससे करूंगा तो 1 आया, तो माइनस में 1/20 आ जाएगा। एंड फोकल लेंथ यहाँ से आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो PYQ जो होगा आपका क्या हो जाएगा, PYQ 2025 के अंदर आपका ये F की वैल्यू माइनस में 20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आपका फोकल लेंथ इस साइड से मेजर किया जाता है, आपकी लाइट रे इधर से जा रही है और फोकल लेंथ इधर से आ रही है, तो F इज इक्वल टू माइनस में 20 सेंटीमीटर आया। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, कनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये PYQ का पार्ट हुआ, ये भी आपने कवर कर लिया, ये आपका। तो लेंस के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, जो भी क्वेश्चन आए, तो उसके अंदर आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉन्सेप्ट और कुछ बाहर का है ही नहीं, सिंपल लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेंस लगा देना है। इसके ऊपर देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन है, एंड देन लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम यहाँ पे, दी ऑब्जेक्ट इज हाइट 4 सेंटीमीटर, प्लेस एट अ डिस्टेंस इज इतना। ठीक है, हाइट क्या में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस यू की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर, इसे हम माइनस में लिख देंगे। सेंटर ऑफ द ये, एंड कन्वेक्स लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस की बात हुई है, एंड द फोकल लेंथ इज इतना, फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर और कन्वेक्स लेंस है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब यूजिंग द लेंस फॉर्मूला डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में चेक करते हैं कि कितना अच्छे तरीके से आप सब बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताना, सिंपल फॉर्मूला है, एफ दिया हुआ, यू दिया, वी निकालना है, वी निकालने के बाद मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला लगाना, वहां से आप हाइट निकाल लेना, हो जाएगा। कमेंट में बताना, देखते हैं कितने अच्छे से बताते हो। PYQ 2025 का ये पार्ट है, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। मींस आपका ये कन्वेक्स लेंस है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाले कन्वेक्स लेंस को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, हाफ कन्वेक्स लेंस। With the lens produce the complete image of the object. Verify your answer experimentally. याद रखना कभी भी लेंस का अगर कोई सा पार्ट अगर हम कवर भी कर देते ना, ऊपर का पार्ट कवर कर दिया, नीचे खाली है, तो कवर करने से ये नहीं होता कि इमेज ही नहीं बनेगा, इमेज बनेगी, बस उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बस सिंपल। तो इमेज रे डायग्राम तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से एक चली जाएगी, एक पहला ये यहाँ से चला जाएगा, एक पैरेलल जा रहा है तो वो फोकस से चला जाएगा, दोनों लाइट तो कटी जाएगी, इमेज तो फॉर्मेशन हो जाएगा, बट हाँ उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी लो रहेगी, इंटेंसिटी क्या लाएगी, लो रहेगी, लो। इमेज फॉर्मेशन होगा, सेम फॉर्मेशन होगा, सेम फॉर्मेशन, ढकने से कुछ नहीं। हाँ पूरा अगर ढक देते तो प्रॉब्लम होती, लेकिन हमने यहाँ पे ऊपर का ढका है, तो 2 रेस तो कहीं ना कहीं से तो कट ही जाएंगे भाई, 2 रे कटेंगे, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, इंटेंसिटी बस लो हो जाएगी, बस ये बताना है। और आते हैं अब दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पावर ऑफ लेंस। क्या बात है, अपने लिए तालियां बजाओ यार, लास्ट टॉपिक तक पहुंच गए हो। चैप्टर खत्म होने वाला है। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ लेंस मतलब होता है कि लेंस है एक, उसकी पावर कि वो कितनी तेजी से लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। टू एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द रे या लाइट को कन्वर्ज करो या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है ना, एबिलिटी, आप किसी लाइट को कितनी तेजी से पकड़ सकते हो, पैसा कितनी तेजी से पकड़ते हो ना। वही है कि किसी लाइट को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है ना, उसी को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। और पावर ऑफ लेंस जो होता है वो आपका रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ इन मीटर में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। फोकल लेंथ मीटर से कम नहीं होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए। ओके, फोकल लेंथ ऐसा यूनिट जो पावर की होती है वो डायोप्टर होती है, या फिर सिंपल सा हम कह सकते हैं कि मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स को ही हम डायोप्टर कहते हैं, डी से डिनोट किया जाता है इसे, और डी से डिनोट किया जाता है। तो आपको फोकल लेंथ आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ क्या होता है आपका, पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो आपका जो पावर ऑफ लेंस होगा, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस किसका, कन्वेक्स का, वो आपका पॉजिटिव में होगा। और कनकेव जो होता है, कनकेव लेंस, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव है अगर, तो पावर ऑफ लेंस जो होगा इस कनकेव का, पावर ऑफ लेंस कनकेव का, वो आपका नेगेटिव होगा। समझ आ गया, नेगेटिव में डायोप्टर लिखा है, समझ जाना कनकेव लेंस है, पॉजिटिव में लिखा है, समझ जाना कौन है कन्वेक्स।
ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, अब देखो कभी भी ना 2-3 पावरों को भी मिला दिया जाता है ना, तो पावर को मिला के कॉम्बिनेशन भी बनाया जाता है। तो कॉम्बिनेशन पावर का बस सिंपल सा है, बस ऐड कर दो, +1 +2 जितने भी पावर है सबको ऐड कर दो। तो पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला फोकल लेंथ का होता है, तो 1 बाय इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होता है 1 बाय f1 + 1 बाय f2 + 1 बाय f3 ऐसे हो जाता है 1 बाय f। अब देखो इसने बोला फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस देखते ही आपको फोकल लेंथ नेगेटिव में समझ आना चाहिए और पावर भी आपको नेगेटिव समझ आनी चाहिए, है ना। फोकल लेंथ इज 2 मीटर, तो फोकल लेंथ आपको माइनस में 2 मीटर दिया हुआ है, मीटर में ही है। तो पावर ऑफ लेंस निकालो तो 1 बाय में माइनस में 2 मीटर, तो 2 मीटर से इसे काटोगे तो आपका 0.5 डायोप्टर आ जाएगा माइनस में, इसका मतलब कनकेव है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ -2 डायोप्टर दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ लेंस बता। भाई माइनस है, माइनस मतलब कनकेव, बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, एक ऑब्जेक्ट है उसे 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 1 मीटर, है ना। फ्रॉम लेंस ऑफ पावर, पावर ऑफ लेंस जो दिया हुआ है वो आपका 2 डायोप्टर दिया हुआ है प्लस। अगर पावर ऑफ लेंस 2 डायोप्टर प्लस में है, और प्लस का मतलब क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, है ना, कन्वेक्स लेंस। आप ये समझो, ये देखो इससे आप ये समझ जाओ, कन्वेक्स है ना, तो वैक्स मतलब जो एक्स है ना, एक्स ये प्लस है, एक्स कन्वेक्स, एक्स एक्स मतलब प्लस, इसका मतलब फोकल लेंथ प्लस, फोकल लेंथ प्लस मतलब पावर ऑफ लेंस प्लस, समझ गए। हाँ प्लस तो वो भी थी भाई, बस वो हमें माइनस करके चली गई है ना। तो डायोप्टर हमारा प्लस में होता है, प्लस मतलब कन्वेक्स लेंस हो गया। तो इसने बोला आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लेंस, तो कन्वेक्स लेंस हो गया। कैलकुलेट द फोकल लेंथ निकालने बोला है, एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखो फोकल लेंथ निकालने बोला था, एफ पी इक्वल टू क्या होता है 1 बाय एफ होता है, तो पी इक्वल टू 1 बाय एफ होता है। तो पी की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, तो 1 बाय एफ अगर निकालोगे तो एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1 बाय 2 आ जाएगी। हाँ फोकल लेंथ 1 बाय 2, इससे आ जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर में, और सेंटीमीटर में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो फोकल लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी, है ना। फिर इसने बोला है कि आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस, और अगर इमेज डिस्टेंस निकालना है तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, v पावर u दिया हुआ है, f निकाल लिया, v निकालना है तो लेंस का फॉर्मूला लगा 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। f की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय पॉजिटिव में 50, v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1 बाय 1 ही आ गया। तो 1 बाय v अगर निकालोगे तो ये तो भैया उधर चले जाएंगे भाई, 1 बाय 50 प्लस 1 बाय 1 आ जाएगा, तो इसमें से आ जाएगा 51 प्लस 51 बाय 50 आया v, तो v इक्वल टू 50 बाय 51 आ जाएगा, है ना, मीटर में, सेंटीमीटर में आ गया ना, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में आ गया। इसे ट्राई कर लेना, और कुछ तो है नहीं भाई, ये मीटर में था उसको सेंटीमीटर में ले लिया, खेल हो गया ना, खेल कर दिया ना, देख लिया हो गया खेल भाई, ये मीटर में है। इसे फिर अगर ऐसे लोगे तो 100 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर माइनस में यहाँ पे 1 बाय 100 आएगा फिर, हाँ प्लस में 1 बाय 100। अब इसे सॉल्व करोगे तो तब सेंटीमीटर में सॉल्व होगा, और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 100, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 3/100, उल्टा करोगे तो 100/3 सेंटीमीटर में, ये आया वी की वैल्यू 100/3, सॉल्व कर लो आ जाएगा, समझ गए। हाँ तो मैं यहाँ पे मीटर में था, सेंटीमीटर में नहीं किया, सॉरी, ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगा माइनस, डन, ओके। नेक्स्ट आता है पीवाई की 2022 का है क्वेश्चन, ट्राई खुद से कर लेना। क्वेश्चन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस इज कॉन्टैक्ट इज 1 डायोप्टर, पावर दिया हुआ इतना, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉम्बिनेशन इज इतना, मतलब एक का इतना दिया हुआ है, तो सेकंड का निकालना। देखो पावर ऑफ लेंस आपका जानते हो क्या होता है 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 ऐसे होता है। पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर दिया हुआ है, 1 का जो फर्स्ट का है वो 20 दिया हुआ है, सेकंड का आपको निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करोगे f2 1 बाय f2 अगर निकालना है तो आप कर दोगे 1 माइनस में 1 बाय 20, तो 20 माइनस में 1 बाय में 20 करोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना 19/20, और f2 की वैल्यू अगर निकालोगे f2 की वैल्यू तो 20/19 आ जाएगा सेंटीमीटर, समझे, 20/19 सेंटीमीटर। तो यहाँ 20/19 आ गया, सॉल्व आउट करो ये आ जाएगा, बस अदर लेंथ फोकल लेंथ ही निकालने वाला 2022 में हो गया। थैंक यू सो मच। फाइनली 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 यहाँ पे आपने पूरा क्वेश्चंस कर लिए हैं, पूरा चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से कर लिया है। कैसी लगी आज की लेक्चर नीचे कमेंट बॉक्स में मत, मोटिवेशन आया कि नहीं,
आप सभी को लगा कि नहीं, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं? अगर आपने सारे क्वेश्चन ट्राई किए, सारे कॉन्सेप्ट आपसे हुए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। एक कमेंट यहां तक आप सभी वीडियो को देखा है आपने, तो मैं ये कहूंगा कि लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर। आज तक आप सोच रहे होगे ना कि लाइट के अंदर मार्क्स कटते हैं, मार्क्स कैसे कट जाते हैं, वो मार्क्स नहीं कटने का आज रीजन बनेगा ये लेक्चर। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले मैं बता दूं आपको, इस क्लास की ये जो पीडीएफ है, ये साथ में मैं आपको एक नोट्स, ये एक बार नोट्स आप देख सकते हो, ये वाले नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इसमें तो डाल ही दिए, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दूंगा। तो ये सारी चीजें हमारी डिग्निटी के इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। चैनल बेशक छोटा है लेकिन आप सभी का साथ रहेगा ना, तो ये डिग्निटी के ये भैया जो है आप सभी के लिए हमेशा साथ हैं, हमेशा। नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहते हो, कौन से कॉन्सेप्ट पे चाहते हो, कौन सा चैप्टर चाहते हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। आप सभी का लव और सपोर्ट मिलता रहेगा, तो ऐसे ही हम वर्क करते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, और साथ में आपने सारे क्वेश्चंस किए कि नहीं किए, साथ साथ मेरे सारे क्वेश्चन हुए कि नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं आपसे हुआ वो भी बता दें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे बिक्की भैया के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बच्चा बाटी।